हेलो हेलो, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी लोगों का वेलकम है आज के इस शानदार जानदार जबरदस्त वेबिनार के अंदर। और मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ है, हैप्पी है, हेल्दी है। और कहीं ना कहीं आप एंटर कर चुके हैं 2026 के अंदर, और आज हो चुकी है 6 जनवरी, राइट। सो बिल्कुल लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मैं देख पा रहा हूँ, एनर्जी फील हो रही है कि लोग सुपर क्रिस्मेटिक एक्साइटेड है, पॉजिटिव है, एम्बिशियस है कहीं के, और वर्किंग कर रही हैं चीजों को लेकर के। लेकिन कुछ क्लैरिटी और आप लोगों को अच्छे से मिल सके, सो मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अभी कैमरा ऑन नहीं किए हैं, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप फ्रंट में आना चाहते हो, ठीक है, तो आपको फ्रंट में आना होगा। क्या बैक एंड में चीजें पॉसिबल है? आप बैक एंड में रहना चाहते हो कि फ्रंट में रहना चाहते हो? पर्दे के पीछे रहना चाहते हो या फिर फ्रंट में आके लीड करना चाहते हो? सभी लोग चाहते होंगे सर हमें फ्रंट में लीड करना होगा। अगर आपको एक्टिंग करनी है, क्या आप एक्टिंग कर सकते हो पर्दे के पीछे से? नहीं। तो मेरे दोस्त, ये बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस को फ्रंट से लीड करना होगा, आपको फ्रंट में आना होगा, आपको कैमरा ऑन करना होगा, ठीक है, राइट। और तभी जाके आप इस मीटिंग का अच्छे से अच्छे बेनिफिट ले पाएंगे। बिल्कुल फ्रंट में आना चाहते हैं, राइट। लेकिन आना चाहत नहीं रखनी है, फ्रंट में आ जाना है कहीं के, ठीक है। उसी दिन से चीजें बदलना शुरू हो जाती है, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, राइट। और मेरा मोबाइल फोन डिस्चार्ज भी है, मैं इसे चार्ज करूंगा, राइट। और आप लोगों से मैं मीटिंग कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर किसी को कोई भी किस तरह का अगर एरर रहता है, नेटवर्क इशू रहता है, तो राकेश जी यहाँ पे कोस्ट है और मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। और चीजें आप लोगों ने प्लान की होंगी। बस उन चीजों को जो आपने प्लान किया, उन चीजों को मैं क्लियरिटी देने वाला हूँ आप लोगों को यहाँ पे, इस वर्कशॉप के अंदर। सो आप लोग जो है मेरी बातों को ध्यान से सुने और ध्यान से समझे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको स्लाइड शेयर नहीं करने वाला। मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपनी चीजें मैंने प्लान की है कि आप लोगों के मैं वो एक्सपीरियंस में उड़ेल सकूं, आप लोगों को चीजें दे सकूं जिससे आपकी लाइफ इजी हो सके, आपके ड्रीम्स और आपका जो बिजनेस है, आप उसे एक बड़ा बिजनेस बना सको, ठीक है, राइट। आप ग्रोथ हासिल हासिल कर सको। ये सारी चीजें मैंने लिखी है। बट यही है कि आप लोग जो है प्रॉपर, यस, किसी तरह कोई छेड़खानी ना करें मीटिंग के अंदर, बस ध्यान से चीजों को सुनना है, समझना है। देख पा रहा हूँ मैं संदीप जी की फोटो मेरे को दिख रही है, तो उन्होंने देखो विजन बोर्ड वाला चीजें कर रखी है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे विजन बोर्ड को लेकर के, इस साल की प्लानिंग को लेकर के, राइट। जो आपने की है उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर होने वाला है इस मीटिंग में, ठीक है। और मैं बात करने वाला रोड मैप को लेकर के। और लास्ट में जो लोग इस मीटिंग के अंदर लास्ट तक रहेंगे, उन लोगों को मैं गुड न्यूज देने वाला हूं। उन लोगों को, ऐसे कुछ लोगों को मैं सिलेक्ट करने वाला हूं जो लोग डायरेक्टली मेरे टच में रहने वाले हैं अगले 1 साल तक, और मैं उन लोगों की जिम्मेदारी लेने वाला हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा देता हूँ उसके बारे में, पर्सनल मेंटोरशिप, है ना। बहुत सारे लोग चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों, देखो मैं सभी के साथ में काम नहीं करता, मैं सिलेक्टेड लोगों के साथ में काम करता हूँ, ठीक है, राइट। तो वो कौन लोग होंगे, राइट, और वो क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कि आप चाहते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप मैं आप लोगों को दूं, और जो चीजें आप प्लान करने वाले हैं वो चीजें डेफिनेटली 100% अचीव हो। मैं गारंटी देने वाला हूँ वो चीजें अचीव होंगी। बस आपको कुछ चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी होंगी। तो क्या है पर्सनल मेंटरशिप? कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहने वाला, बहुत इजी चीजें रहने वाली है, मैं कोई क्राइटेरिया नहीं निकालने वाला। लेकिन मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ जिन लोगों को एक्चुअली में ग्रो करना है करके, ठीक है, जो पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनेंगे। कुछ कंडीशंस है जो सबके लिए लागू होंगी, और मुझे लगता है कि इस मीटिंग में हर एक पर्सन उस चीज का पार्ट बन सकता है, ठीक है, राइट। और आज आपको पता है कि एआई का जमाना है, किसका जमाना है? एआई का। सो मैं न्यू चीजें सीख रहा हूँ कि कैसे हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम करके ही, राइट। हम फिजिकली वर्क चीजें कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो भी मैं बात करने वाला हूँ। चलिए तो टॉपिक वाइज बात करते हैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यू लोग भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है थोड़ा सा। तो मैं कुछ बेसिक के बारे में बात करूंगा, फिर बात करूंगा आप लोगों से इस साल की प्लानिंग और विजन को लेकर के, राइट। ड्रीम्स और इनकम्स को लेकर के, ड्रीम्स को लेकर कैसे गोल सेटिंग आपको करनी है, क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका 1 साल का गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको क्वार्टरली गोल क्या रखने हैं, आपको मंथली गोल क्या रखने हैं, और आपको वीकली और डेली बेसिस पे किस तरह से क्या चीजें आपको करनी है जिससे वो आपका मंथली और क्वार्टरली और आपका ईयरली गोल हो, जो जो आप चीजें अचीव करना चाहते हैं, मेटलाइज्ड अचीवमेंट, जैसे घर, गाड़ी, ठीक है, अच्छा बैंक बैलेंस, ठीक है, फॉरेन ट्रिप्स वगैरह, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपने चीजें प्लान की है, राइट, वो सारी चीजें आप कैसे अचीव कर सकते हो, वो भी मैं आप पे वन बाय वन करके प्लान करने वाला हूँ, चीजें देने वाला हूँ, ठीक है, राइट। सो ये सभी जो लोग मीटिंग में कनेक्ट है वो सभी लोग लास्ट तक रहने चाहिए। और आप सभी लोग देखो एक्साइटेड मुझे नजर आ रहे हैं। कई सारे लोग थोड़े से नर्वस टाइप में है, तो नर्वस मत रहिए, देखो, है ना। हमेशा एक्साइटेड रहना, हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा एंथुजियास्टिक रहना है, क्योंकि सारा का सारा जो ब्रह्मांड यूनिवर्स ये एनर्जी से बना है, और हम सब लोग भी एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी दिखनी चाहिए, राइट। चलिए सो स्टार्ट करें।
स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर आप है इनके डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल इकोसिस्टम में आप पार्ट है मेटावेल बिजनेस के अंदर। यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। क्या बिल्ड कर रहे हैं? कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। और अगर आप आज इस सिस्टम का पार्ट है और आज इस मीटिंग में आप अगर आए हैं, तो ये मैं नहीं चाहता, ये ऊपर वाला चाहता है कहीं, ठीक है। और ऊपर वाला ना हमेशा हमारे लिए बेहतरीन चीजें प्लान करता है। क्या करता है? हमारे लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट लोग, बेस्ट से बेस्ट लाइफ, बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हमें इनकी गोड देता है, जहां से हम अपने चीजों को बदल सकते हैं। ये सर नो, इस चीज में बहुत ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे पास में जो है ना वो बेस्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने चुना है मेरे लिए। और अगर उस चीज के लिए मेरे को भगवान ने दिया है कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को ऊपर भरोसा, ऊपर वाले को मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को उसने चुना है। तो मेरे को जो रोल दिया ना, मेरे को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है, बिग माइंडसेट। जितना बड़ा माइंडसेट होगा उतनी बड़ी आप सक्सेस बना पाओगे। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट मतलब छोटा माइंडसेट होता है, छोटी सोच। बिल्कुल छोटी सोचना ही नहीं है पहली चीज। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, ठीक है। अपनी सोच को बड़ा करना है। ये चीज आपको लिखनी है, नोट्स करनी है, क्योंकि मेरे पास में कोई स्लाइड नहीं है कि मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने पॉइंट टू पॉइंट में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, और कंटेंट मेरे पास इतना कि मैं 2 घंटे में डिलीवर करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ 45 से 50 मिनट ही मीटिंग करने वाला हूँ। एग्जैक्ट 12 बजे या 12:05 पे मीटिंग क्लोज हो जाने वाली है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप चीजों को समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उतनी आप लिखें। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि इंसान बाद में बड़ा बनता है, पहले वो यहां से बड़ा बनता है। अपना माइंडसेट बड़ा करो। आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी है, जैसी भी आप एनवायरमेंट में आज तक रहे हो, लेकिन अब अपनी चीजों को बदलना शुरू करना है। क्योंकि जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे, तब तक लाइफ नहीं बदलने वाली। तो चेंज योर थॉट्स, चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर लाइफ। अगर हमें जीवन बदलना है, तो पहले क्या बदलना पड़ेगा? हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बड़ी करो। जो माइंडसेट नहीं रखना, बिजनेस माइंडसेट रखना है। बिजनेस करने आए हो, और आज के टाइम पे इस दुनिया के अंदर ना सिर्फ बिजनेसमैन जो लोग हैं ना, वही लीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेसमैन जो लोग हैं वही लीड कर रहे हैं। उन्हीं की बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। जॉब करने वाले व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, और रो रहा है। रोने वाला समझते हो? परेशान है बेचारा, ठीक है, राइट, वो चीज है। और आप लोगों को चुना गया है, आप लोगों को चुना गया है बिजनेस में। अगर आप हो, मतलब आपको चुना गया है, ठीक है, और आप बिजनेस में बड़ा करोगे। बस आपको बिलीव रखना है अपने ऊपर। तो आपको पहली चीज एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है, क्योंकि बड़ा माइंडसेट बड़ी चीजें क्रिएट करता है ना, ठीक है। तो अपने को बड़ा सोचना है। क्या करना है? बड़े सोचना है। बड़ी सोच का बड़ा किताब भी आप पढ़ेंगे तो आपको और चीजें इसमें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आपके पास में क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो आज से यू आर ए बिजनेसमैन। कौन है आप एक नॉर्मल गर्ल नहीं है, नॉर्मल एक हाउसवाइफ नहीं है, आप एक नॉर्मल मैन नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। यू आर ए बिजनेसमैन। अपने आप को आज से फील करना शुरू करो, आई एम ए बिजनेसमैन एंड 2026 इज माई, राइट। 2026 जो है वो मेरा है, ठीक है। और बिजनेस माइंडसेट में जो माइंडसेट वाली बात आती है, वो ये आती है कि बिजनेस मेरा है। किसका है बिजनेस? मेरा है। ये बिजनेस ना तो ऊपर वाले का है, ना नीचे वाले का। ये बिजनेस किसका है? मेरा है, ठीक है, राइट। इस जिम्मेदारी से इस बिजनेस को बिल्ड करना है। जब आपके इसमें बिजनेस माइंडसेट आ जाता है ना, तो मेरे दोस्त आप डिपेंड नहीं रहते हैं, आप इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और देखो, मेटावेल एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। आज हम लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके हम खुद का कोई सेटअप तैयार करें, खुद को कोई इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करें, ठीक है। एक हमारे पास में अपॉर्चुनिटी मिली है, बना बनाया सिस्टम मिला है। बस उस सिस्टम में हमें परफॉर्मेंस करना है, हमें एफर्ट लगाना है, हमें मेहनत करनी है, हमें एक्टिविटीज करनी है, और चीजें बना लेनी है, राइट। तो कितना इजी सिस्टम हमें मिल चुका है। तो बिजनेस किसका है? अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस डाउनलाइन का नहीं है, ये बिजनेस मेरा है। तो ये माइंडसेट आपका बन चुका होगा, और इसको अफर्म करना है डेली बेसिस पे। आई एम ए बिजनेसमैन। अपने आपको लिखो, ये चीज लिख सकते हो, और आप बोला करो डेली बेसिस पे, यस आई एम ए बिजनेस वुमेन, यस आई एम ए बिजनेस गर्ल, यस आई एम ए बिजनेस बॉय, आई एम ए बिजनेस मैन, राइट। ये अपने आपको बोलना है डेली बेसिस पे, राइट। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग यार। जो आपको मानना शुरू कर देते ना, वही आप बन जाते हो। वैसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो हु आर यू? यू आर ए बिजनेसमैन। आप कौन है? आई एम ए बिजनेसमैन, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट को लेकर क्लियरिटी होगी। बेसिक ट्रेनिंग। अब जैसे मैंने बोला था कि बहुत से लोग अभी इस मीटिंग का नए लोग हैं, जिनकी आई थिंक मुझे लगता है बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं हुई होगी। कुछ लोगों में देख रहा था चेहरे, पहली बार मैंने इन लोगों को मीटिंग में देखा है, तो मुझे लगता है इन्होंने रिसेंटली हाल ही में ज्वाइन किया है, ठीक है, राइट। तो बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है? थोड़ा सा बिजनेस की, हर एक बिजनेस की नींव होती है। क्या होती है? नींव होती है। तो जिन लोगों की कंप्लीट है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जिन लोगों की इनकम्प्लीट है या फिर नहीं की है, वो लोग अपनी बेसिक ट्रेनिंग जरूर कंप्लीट करें, ठीक है, राइट। बेसिक ट्रेनिंग में कुछ चीजें आती हैं, आपको पीडीएफ और वीडियो मिल चुकी होंगी। उस वीडियो को अच्छे से देखें, फिर उस पीडीएफ को अपनी अपलाइंस की गाइडेंस लें कि सर मुझे ये पीडीएफ नोट करनी है, तो मुझे कहाँ क्या चीजें छोड़नी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, वो चीजें नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको बेसिक ट्रेनिंग में ना, देखो,
बेसिक से शुरू होती है, मकान नींव से शुरू होता है। मकान, मकान जो अपन बनाते हैं फाउंडेशन, उसके ऊपर अपन दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर अपन रूम्स किचन बनाते हैं, ये सर नो, ठीक है, राइट। तो वो बेसिक के ऊपर बनता है। वैसे इस बिजनेस में 5 लिस्टें बनती है। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, डिटेल से कभी मैं और ज्यादा किसी अगले सेशन में बात करूंगा। 5 लिस्ट आपको बनानी है बिजनेस के अंदर। जिसके पास में 4 लिस्ट, 3 लिस्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ 100% सक्सेसफुल नहीं होंगे आप, गारंटेड है। आपको 5 लिस्टें बनानी है, सिर्फ गिने हुए काम करने हैं सर, गिने चुने काम करने हैं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना। एक्सपेरिमेंट करोगे, गलतियां होंगी, असफल हो जाओगे, ठीक है। सफलता असफलता को कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 ऐसे सिलेक्टेड कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, जो अगर आपने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली सफलता निश्चित है, राइट। मैं निश्चित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्त पॉसिबल है। 5 लिस्ट है ना। पहले लिस्ट बनाइए आपको, वाई लिस्ट। आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, व्हाट इज योर पर्पज, आपका पर्पज क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, ठीक है। ऐसे किसी ने ज्वाइन करवाया उठ के आ गया ऐसे क्या, नहीं 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 नहीं। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा इस बिजनेस के अंदर, कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी इस बिजनेस से, कुछ तो सपने होंगे। और अगर नहीं है तो मेरे दोस्त बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो इंसान सपने नहीं देखता वो एक जिंदा लाश की तरह होता है, ठीक है, राइट, है ना। सपनों के बिना जीवन जीना भी कोई जीना नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, सॉरी वाई लिस्ट बनाएंगे, पहले चीज क्या बनानी है, वाई लिस्ट, ठीक है। कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि जितना बड़ा आपका पर्पज होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। और पर्पज आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। आपको छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, आप स्ट्रगल, आप जब भी आप चीजें करते हो तो आपको डिमोटिवेशन क्यों आ जाता है आपका, मुझे लगता है अगर आपको डिमोटिवेशन आ जाता है, अगर आप डिमोरलाइज हो जाते हैं करके, तो यकीन मानिए आपका पर्पज बड़ा नहीं है। तो आपका पर्पज स्ट्रांग होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। आपकी स्थिति परिस्थिति हो सकती है, आपकी घर की, आपकी फैमिली कंडीशंस हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, आपकी फैमिली एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रही, आपके ऊपर कर्ज का दबाव, मतलब ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो स्ट्रांग हो, जो इमोशनल हो, जो मोटिवेशनल हो, जो आपको रात को सोने ना दे, जो आपको बेचैन करती हो चीजें, वो रीजन आपको लिखना है, ठीक है। वह लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज क्लियर है, इस वजह से मीटिंग ले रहा हूँ। मेरी अपलाइन नहीं बोलती आप मीटिंग लीजिए। इस बिजनेस में जिस दिन मैं आया था ना, उस दिन जिस दिन इस बिजनेस में आया था, उस दिन के बाद में मैं डिपेंड नहीं था मेरी अपलाइन के ऊपर कि मेरी अपलाइन मेरे को बोलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं। मेरे पर्पस ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, क्योंकि जहां कोई व्यक्ति पुश नहीं कर सकता, वहां पे आपको एक ही चीज पुश कर सकती है आगे बढ़ने के लिए, वो है आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन, ठीक है। सेकंड लिस्ट आपको बनानी है ड्रीम लिस्ट, बिल्कुल। इस बिजनेस में अगर आप आगे हो ना मेरे दोस्त, तो ये बिजनेस सपने देखने वाले लोगों का व्यापार है ये, ठीक है, राइट। क्योंकि आपको पता नहीं है मुझे करना क्या है, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, मुझे क्यों चाहिए ग्रोथ, मुझे क्यों कमाना पैसा। तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, आपके इसमें अगर ड्रीम्स नहीं होंगे, तो आपके अंदर एनर्जी कहां से आएगी काम करने को लेकर के। बहुत से लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है, अभी मीटिंग में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, मोटिवेट है ना। अपने दिन भर कनेक्ट नहीं रह सकती 24 घंटे आपसे, कुछ कभी दोपहर में नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई टास्क ही नहीं है कि यार मेरे को करना क्या है, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मेरा नेक्स्ट गोल क्या है। तो अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर बनाई है, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, अगले 6 महीने में पूरे करने वाले, आपने बेसिक ट्रेनिंग में देखा होगा, आपको वहां मिल जाएगा। तो आपको ड्रीम लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। सबके पास में ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपके सपने बड़े नहीं है, सपने नहीं है, तो मेरे दोस्त नो, आपका टाइम पास ही होगा इस बिजनेस में, आपका टाइम खराब होगा इनके, ठीक है। और अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो सपने देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। तीसरी लिस्ट बनती है आपकी फियर लिस्ट। आपको इस बिजनेस को करने से क्या डर लगता है, सर लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे लोग, ठीक है, राइट। मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, जो भी डर लगता है ना वो आप जरूर बनाए, क्योंकि देखो हर एक डर के अंदर, है ना, एक चीज छुपी होती है, अपॉर्चुनिटी छुपी होती है कि कैसे उस डर को आप खत्म कर सकते हैं। कोई डर नहीं होता, हम है ना, क्योंकि हमारे इल्यूजन्स होते हैं, हमारे माइंड में हमारा कुछ थॉट प्रोसेस होता है, किसी के द्वारा डाल दिया जाता है, और हम उसको बिल्ड कर देते हैं, ठीक है, राइट। वो जो नेगेटिव होता है ना, वही एक डर होता है, ठीक है। तो आपको आपको जो भी डर लगते हैं बिजनेस को बिल्ड करने में, वो आपको लिखने हैं, फियर लिस्ट है ना, ठीक है। कि सर मेरे को तो बोलना नहीं आता आपकी तरह, देखो आप तो जब से मीटिंग शुरू की हो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते जा रहे हो। मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा पर्सन हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, ठीक है, मेरे को बोलना ही नहीं आता था, मैं चुप रहता था हमेशा की कहेंगे, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ से सीखा, मैं इसी सिस्टम से, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी इंडस्ट्री से। तो आपको क्या बनानी है, तीसरी लिस्ट, फिर लिस्ट बना लेंगे। चौथी लिस्ट आपको बनानी है, वो बनानी है टू डू लिस्ट। बनी हुई है, बनी हुई है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर टू डू लिस्ट, इस बिजनेस में 5 से 6 काम, राइट, जो डेली करने, डेली टू डू लिस्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट, ठीक है। अब लोग, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग अच्छे से समझते नहीं है, सीखते नहीं है, और फिर बोलते हैं सर समझ नहीं आ रहा, सर लीड्स नहीं निकल रही है ना। अरे भाई प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम वहां है कि आपका टू डू लिस्ट कहाँ है। तो आपको इस बिजनेस में टू डू लिस्ट का मतलब होता है डेली जो काम हमें करने आवश्यक है। मैं आपको आगे लास्ट टाइम बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आपको टू डू लिस्ट बना लेनी है, जो बनी हुई इसको फॉलो करनी है, ठीक है। आपको माइंड में रखनी है, कीप इन योर माइंड, कीप इन योर डायरी, कीप इन अपने फ्रंट में रखनी है इस चीज को, ठीक है। लास्ट लिस्ट आती है कॉन्टेक्ट लिस्ट, इस बिजनेस का रो मटेरियल,
जिसपे हम बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं, जिसपे हम अपनी कम्युनिटी, अपनी एक टीम बनाने वाले हैं, ठीक है, राइट, अपने ग्रुप बनाने वाले हैं, राइट, अपना एक एंटायर एम्पायर खड़ा करने वाले हैं, राइट, उसका वो जो टिका हुआ है वो उसका बेसिक है, वो है कॉन्टेक्स्ट। आप सभी लोगों के पास में 100, 150, 200, 300 लोगों की कॉन्टेक्ट होती है। बनाइए जिस तरीके से उस मीटिंग में सिखाया था ना बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, उस तरीके से बनाइए। कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाए, डाउट्स है, क्लियर कीजिए। जिस अप्लायंस के साथ में जुन किया ना, जिस स्पॉन्सर के साथ में आपने जुन किया है, उसको कॉल लगाइए, सर मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, मेरी लिस्ट 20 लोगों की है, मैं 200 लोगों की कैसे बनाऊं? तो आपकी 200 लोगों की लिस्ट बनाने के तरीका आपको बताएगा कैसे आप 200 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, और सबकी लिस्ट में होती है, ठीक है। तो ये आपकी 5 लिस्ट कंप्लीट हो गई, बराबर ना। आपको क्या क्या करना है इस बिजनेस में, मैं प्लानिंग देने वाला हूं, लेकिन पहले बेसिक क्लियर कर देता हूं, ठीक है। सेकंड लिस्ट आती है, सेकंड पॉइंट आता है सिस्टम। आपने 5 लिस्ट लिख ली होंगी, वाई लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, फेयर लिस्ट, टू डू लिस्ट और कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। लास्ट सेकंड पॉइंट आता है सिस्टम। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब करना है ना, कामयाब होना है, तो देर इज नॉट शॉर्टकट। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है कि सफलता मिल जाएगी, ये नहीं तो ये कर लेंगे तो ऐसा करने से, ठीक है। अपने दिमाग से सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिस्टम है, बस सिस्टम को कॉपी करना है। क्या करना है? सिस्टम को आपको कॉपी करना है। सिस्टम के 5 मिनट कौन कौन से, वो मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। सिस्टम के 5 मिनट आपको बेसिक ट्रेनिंग में मिल जाएंगे, और मैंने कई बार लोगों को डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो वो सिस्टम के जो 5 मिनट है ना, वो जो 5 चीजें हैं, वो आपको रोजाना करनी है, सीखना, अपने आपको डेवलप करना है, ठीक है, राइट। सिस्टम के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं एक प्रोडक्ट हूं, आज मैं अपने को डेवलप कर पाया, किस वजह से? सिस्टम की पावर है, ठीक है। कि आज इस अपनी जितनी भी अप्लायंस को आप देखते हो जो अर्न कर रही है, जिनके पास में टीम है, जिनको अच्छा बोलना आता है, जिनकी अच्छी पर्सनलिटी है, वो किनके सिस्टम का प्रोडक्ट है। उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम ने उन्हें डुप्लीकेट कर दिया, सिस्टम ने उन्हें बना दिया भाई, क्रिएट कर दिया सिस्टम ने। तो आपका जो पोटेंशियल है ना, वो सिस्टम से बाहर निकल के आएगा। बस आपको परफॉर्म करना है। क्या करना है? परफॉर्म करना है। और सिस्टम का बेस्ट टीचर कौन है? एक अपलाइन है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आपको जो करना है, डेली एक्टिविटीज, ठीक है, डेली काम। मैं आपको आगे बताऊंगा डेली क्या काम करते हैं। जैसे अपने होता है ना आई50 वगैरह, लिस्ट बिल्डिंग करना, इन्विटेशन करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना। संजय जी प्लीज डोंट टच एनीथिंग, राइट। या मेरे पास सब नोटिफिकेशन आ जाता है कि कौन स्क्रीन पे छेड़खानी कर रहा है। सो प्लीज अपना ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा ना करें, राइट। चलिए, तो आप डेली एक्टिविटीज, इन्विटेशन करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, बिजनेस के काम है भाई, ये काम है, यही अपना काम है। आप ऑनलाइन बैठ के करो, आप ऑफलाइन जाके करो, लेकिन आपको ये करना ही करना है। इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डेली सुबह शाम खाना कैसे खाते हैं मेरे भाई? अगर नहीं खाओगे तो हेल्थ डाउन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर डेली इन्विटेशन नहीं करोगे, डेली प्लान नहीं दिखाओगे, डेली फॉलोअप नहीं करोगे, डेली क्लोजिंग नहीं करोगे, डेली लोगों से बात नहीं करोगे, डेली नंबर नहीं निकालोगे, तो बिजनेस तो डाउन रहेगा ना मेरे भाई, उठेगा कैसे? तो अगर आपको बिजनेस उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेली काम करना होगा, डेली एक्टिविटीज करनी होंगी, ठीक है, राइट। अब बात करें, थोड़ा सा कुछ बेसिक्स आपको सीखने होंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्या सीखने हैं? लर्न द बेसिक्स। ये बिजनेस लर्निंग का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? लर्निंग का बिजनेस है। तो आपको लर्न करने पर फोकस करना है चीजों को। तो लर्न क्या क्या करना है? पहली चीज, लिस्ट बिल्डिंग करना आपको सीखना है। आपने अपनी हॉट लिस्ट होती है, जो अपनी कॉन्टेक्ट होती है, आपने बना ली 200-300 लोगों की, जो भी आपके पास में होती है, वो आपने बना ली। उसके बाद उस लिस्ट को बिल्ड भी करना होता है, लिस्ट को बढ़ाते रहना है हर महीने, हर दिन, क्योंकि बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और जहां पे आपका लिस्ट खत्म हो जाती है, वहां पे आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है, राइट। लेकिन ये सच नहीं है, ये गलत है। ये सच तब होता है जब आप इससे सच कर देते हो। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हो, अगर आप नंबर्स नहीं निकाल रहे, अगर आप लिस्ट को नहीं बढ़ा रहे, तो आपका बिजनेस खत्म होगा, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली खत्म होगा। अरे मेरे पास में भी 100, 150, 200 लोग थे, राइट, लेकिन आज मेरे फोन के अंदर 4,500 कॉन्टेक्ट नंबर, कितने नंबर है? 4,500 कॉन्टेक्ट है, राइट। मैं आज इसलिए इस बिजनेस में जिंदा हूं, इस बिजनेस में अभी टिका हूं, इस बिजनेस में काम कर रहा हूं करके, और हर दिन मैं अपनी लिस्ट को बढ़ाने के प्रयास करता हूं। तो लिस्ट बिल्डिंग करना आपको सीखना है, लिस्ट को इंक्रीज करना सीखना है, आपको सीखेंगे, डोंट वरी। ट्रेनिंग्स आपको मिलती है डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में, और पर्सनली मेरी ट्रेनिंग्स भी आपको मिलती रहेंगी, वीडियोस वगैरह आपको मिलते रहेंगे, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है, राइट। देखो राकेश जी के पास में 3,000 लोगों की लिस्ट है। अरे तो ये पर्सन आज टिका हुआ, ये पर्सन पैसा क्यों कमा रहा है? सीधी सी बात है भाई, लिस्ट बढ़ाई है। तो प्रोस्पेक्टिंग करना आपको सीखना है। लिस्ट बना ली आपने, पर्सनल हॉट लिस्ट बनाई हो, चाहे न्यू लिस्ट आप बिल्ड कर रहे हो, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? फिल्टर करना। वो जो 200 लोगों की आप लिस्ट बनाते ना, उन 200 लोगों में से किनको प्लान दिखाना है, किनको प्लान नहीं दिखाना है, राइट। इसलिए आपको उनको क्या करना है? फिल्टर करना है। फिल्टर करने का प्रोसेस होता है प्रोस्पेक्टिंग। बात करना होता है फॉर्म टेक्निक के माध्यम से। अभी चीजें बेसिक है, मैं सिखाऊंगा किसी ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन आपको सीखना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करना आपको सीखना है। नेक्स्ट चीज सीखनी है, इन्विटेशन करना। प्रोस्पेक्टिंग कर ली, बॉन्डिंग बना ली, अच्छे से सामने वाले को समझ लिया कि कौन है, क्या करता है, कहां से है, क्या, राइट, और क्या उसकी ड्रीम से, फिर या फिर उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसका पेन पॉइंट जान लिया, और उसके ऊपर उसको इनवाइट करना है करके, ठीक है। फिर आपको सीखना है प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाना। इस बिजनेस में अगर आपको जीतना है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है नहीं है, मैटर नहीं करता, आपको काम करना है बस, और आपको एक चीज करनी है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। अगर आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, इस बिजनेस में जीतना निश्चित है आपका, राइट। आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। और हर एक स्मार्ट पर्सन जिसको अच्छे से करना आता है, वो अगर प्लान नहीं दिखाएगा, वो
गारंटेड वो असफल होगा, भले वो कितना स्मार्ट हो, कितनी उसे क्यों ना चीजें आती हो, क्योंकि बिजनेस सिंपल बिजनेस है भाई, इसे कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बस उसे काम करना होगा, उसे लोगों को प्लान देना होगा, क्योंकि हमारा काम ही प्लान करने का है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं फॉलोअप। आपको फॉलोअप लिखना सीखना है। ठीक है, शुरू में आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करती है, आपकी जो स्पॉन्सर है, आपकी जो जस्ट 1 से 2 डेस्क वाली तो ना ऊपर वाली जो अपलाइंस होती है, आपकी फॉलोअप में हेल्प करती है, आपकी क्लोजिंग में हेल्प करती है, राइट, आपको सीखने में हेल्प करती है। लेकिन जल्दी जल्दी सीख जाना है, इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आता है फॉलोअप के बाद में क्लोजिंग करना आपको आना चाहिए, राइट। प्लान दिखा दिया सर, गेस्ट का फॉलोअप हो गया, लेकिन हमने क्लोजिंग नहीं की। क्लोजिंग करना आपको सीखना है। क्लोजिंग क्या होती है, जिन लोगों को कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आप सिर्फ लिख लें। ये चीजें सीखनी है, ये बेसिक्स इनको सीखना होगा, ये अपनी नींव बनाएंगे, है ना। जो मकान खड़ा करेंगे ना, उसकी नींव बनाने का काम कर रही है। ठीक है, लास्ट आता है मास्टर द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखना है। लोगों के सवाल, पैसे नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सिस्टम बंद हो गया तो क्या मेरे साथ में भी पॉसिबल है, क्या मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, है ना, फ्रॉड स्कैम तो नहीं है, लोगों के होते हैं ना ऑब्जेक्शन आते हैं, डाउट्स आते हैं। ठीक है, उनको हैंडल करना आपको आना चाहिए स्मार्ट गेवी के अंदर। आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे ना, जितने ज्यादा आप उतने ज्यादा ही पैसा कमाओगे, उतने ज्यादा ही आप टीम बनाओगे। ठीक है, राइट। चलिए, ये हो गए बेसिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2026 की प्लानिंग को लेकर के। अच्छा, मेरी स्पीड तो ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक स्पीड मेरी ठीक है। आप लोगों की चीजें समझ में आ रही होंगी, और आप पॉइंट्स पॉइंट्स चीजों को नोट करें, चीजों को समझें। ठीक है, मैं हर एक चीज को इतना एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ रही होंगी, राइट। बट कई सारे लोग जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे ना, तो लग रहा होगा कि सामने तो रेडियो चल रहा है, मशीन चल रही है ना, क्योंकि मेरी स्पीड है। आई लव द स्पीड, और स्पीड से बिजनेस होता है। ठीक है, पर डोंट वरी, आपको मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी, इतना मुझे विश्वास है अपने आप पे, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, अब 2026 की प्लानिंग करने से पहले देखो, आपको रियलाइज करनी है, जो लोग पुराने हैं, जिनको 1 महीना 2 महीना हो गया सिस्टम के अंदर, पुराने मतलब यही है कि आप जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे थे, तो रियलाइज द मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द कमिटमेंट, है ना। आपको क्या करना है, जो मिस्टेक्स आपने की है, ठीक है, उनको आपको रिपीट नहीं करना है। देखो, इंसान वो होता है जो गलती करे और उस गलती को सुधार ले। ठीक है, गधा वो होता है जो गलती करने के बाद में भी गलतियां करता रहता है। ठीक है, तो हम इंसान हैं, हमें गधे नहीं बनना है। तो गलतियां होंगी, हमसे मिस्टेक्स होंगी, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। बट हमें क्या करना है, उन मिस्टेक्स को सुधारना है, रिपीट नहीं करना है, और कमिटमेंट लेना है, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, उस गलती को दोबारा से मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखो, सीखने का बिजनेस है, जिंदगी ना लर्निंग लर्निंग के लिए है, हम सीखने के लिए बने हैं यहाँ पे। जितने ज्यादा हम लर्न करेंगे, उतने ज्यादा हम अर्न करेंगे। चलिए, थोड़ा मैं अपना फोन का चार्ज कर लेता हूँ, 1 मिनट। आई थिंक माई वीडियो एंड ऑडियो इज प्रॉपर। जस्ट मैं देख लेता हूँ एक बार। चलो, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या नाउ आई थिंक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा देखना चाहिए। सर थोड़ा तिरछी है सर। ओके, हाँ वो तो रहेगा, पर मैं दिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम्म चलिए, यहाँ हम बात कर रहे थे। यस, नाउ तो मिस्टेक्स रियलाइज कर लिया। अब अपन बात करेंगे गोल सेटिंग। सर 2026 हमें 12 महीने मिल चुके हैं, 365 दिन का चैप्टर हमें मिल चुका है, जिसमें से ऑलरेडी 5 दिन जा चुके हैं, तो हमारे पास में 360 दिन है। कितने दिन है? 360 डेज वी हैव। और इन 360 दिन में अगर आपने प्रॉपर अच्छे से काम कर लिया, तो आपकी जो लाइफ है 360 डिग्री के एंगल पे चेंज हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, राइट। कैसे, क्या चीजें हमें करनी है? तो आपको पहला काम मैं बताना चाहूंगा कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? आप लिखेंगे ड्रीम्स एंड इनकम। मैं प्लानिंग करूंगा आगे स्टेप बाय स्टेप करके, बस आप लिखते चलो। ठीक है, चीजों को समझते चलो, लिखते चलो। ठीक है, गोल सेटिंग। आपको गोल सेटिंग करनी 2026 की, कि आपके क्या सपने हैं जो इस साल आप पूरे करने वाले हैं। ठीक है, राइट। जैसे जो भी आपका ड्रीम्स है, प्लीज आप लिखेंगे। और फिर इंडिविजुअली कहीं पे भी कंफ्यूजन रहे, तो आपकी जो अपलाइन है उससे आप कंसर्न कर सकते हैं, और आप मेरे से भी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, लेकिन आपको ड्रीम्स बनाने हैं, अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, जो 1 साल में पूरे करने हैं, और वो सपने लिखने हैं जिनके लिए आप मेहनत कर सकते हो। वो नहीं लिखना जो मेरी चाहत है, सर मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। भाई, चाहने से कुछ नहीं होता, चाहत किसी की पूरी नहीं होती है, करने के लिए कमिटेड हो कि नहीं हो। जिसके अंदर बोलते हैं ना, अंदर से हंगर हो, कहीं की मोटिवेशन आए कि काम करना है यार, है ना, टाइम पास नहीं करना, तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, बराबर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हाँ, इनकम गोल करके, कि आप क्या इनकम चाहते हैं इस साल। आप मेटावेल सिस्टम से अभी बहुत से लोगों को लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हो, क्या आप इस मेटावेल बिजनेस से चाहते हैं 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए की इनकम करना चाहते हो? राइट, आप लिखें, अगर आपको टारगेट है तो मेरे को 10 लाख रुपए कमाना है इस बिजनेस से 1 साल, जो आपको बिलीव है। देखो, आपको वो लिखना है
जो आपका माइंडसेट समझ पा रहा है चीजों को, जो लगता है कि यार ये पॉसिबल है, हाँ मैं इसके लिए मेहनत कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लिखें कि अगले एक साल का टारगेट क्या, 10 लाख रुपए कमाना है, या 20 लाख कमाना है, या 50 लाख कमाना है, फिर 1 करोड़ कमाना है। मैंने आपको बोला ना, पहले तो बड़ी सोच करनी है। तो ऐसे ही आप 2 करोड़ लिख दोगे, 5 करोड़ लिख दोगे, प्रॉपर आपका माइंड उस चीज के लिए रेडी है कि नहीं है, आप रेडी हो कि नहीं उस तरीके से काम करने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए, है ना। रोड में बताऊंगा कैसे उसको अचीव कर सकते हो, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है। लेकिन आप लिखें, इनकम लिखेंगे कि मेरे को 2026 जब मैं क्लोज कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2026, तो मेरे पास में इतने का पोर्टफोलियो होना चाहिए, मैं 20 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ सिस्टम से, या फिर 50 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ उस टाइम पे, या फिर एक शेयर की इनकम कर चुका हूँ, लिखें, ठीक है। ड्रीम्स लिखें, पहले चीज ड्रीम्स लिखेंगे, अलग से सपने भी लिखेंगे, ठीक है। आगे प्लानिंग कैसे करनी है बताऊंगा, पर आपको ड्रीम्स लिखने अलग से, कि इस साल कौन कौन से वो काम करना है। अच्छा, आपको वो जो इनकम ना तभी होगी जब आपके इसमें ड्रीम्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 50 लाख चाहिए, एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कुछ बड़ा कर रखा है, मैंने कुछ बड़ा सोच रखा है, मैं एग्जांपल ले रहा था कि आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग शामिल बैठे हैं जिनका माइंड सेट छोटा भी बड़ा भी है, तो चीजें ऊपर से ना निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए अर्न करना है, तो मेरे को 50 लाख का करना क्या है, मुझे गाड़ी लेनी है क्या उसमें से, मुझे घर बनाना है क्या, मेरे पास कोई कर्जा तो मुझे कर्ज देना है, ठीक है, या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी ऐसे टारगेट हो सकता है। तो वो आप लिखें पहले प्लान। जैसे मेरा ड्रीम है कि यार सीधी सी बात है, आप गांव में रहते हो, तो गांव में आपके इसमें अगर घर नहीं है तो गांव में घर बनाओ पहले, ठीक है, राइट। अगर घर है आपके पास में तो सिटी में प्लॉट लो, प्रॉपर्टीज जरूर लो, प्लॉट जरूर लो कहीं के, ठीक है। या फिर खेती किसान करते हो तो जमीन लेने का प्लान करो, ठीक है, कि यार 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जमीन लेंगे, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए की ऐसे करके, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, राइट, और इसके अलावा घूमने जाना है, ट्रिप्स करनी है, ठीक है, या कोई अचीवमेंट्स करनी है, गाड़ी लेनी है, स्कूटी लेनी है। आप अगर गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ, आपके इसमें स्कूटी नहीं तो आप स्कूटी प्लान कर सकते हो, आपके इसमें फोन है, आप खुद के पास में खुद का फोन लिख सकते हो, आप लैपटॉप लिख सकते हो। ऐसी चीजें आप लिखेंगे ना, तो ही वो 50 लाख की इनकम उसी के ऊपर हम खर्च करेंगे। खर्च कहाँ, पैसा तभी आता है जब हम पता करेंगे खर्च कहाँ करना है। जब हमें लगेगा मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को खर्च करना है, मेरे को ये काम आ गया, तो हम पैसा अरेंज कर लेते हैं, ये नो। तो पैसा कब आता है, जब हमें नीड पता होता है ना कि मेरे को किस लिए पैसा चाहिए, तो आप प्लान करें, ठीक है, राइट। अब अपन बात करते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, है ना। तो आप ड्रीम्स लिख लेंगे और इनकम लिख लेंगे, उस ड्रीम्स को इनकम इनकम को अचीव करने का फॉर्मेट क्या रहेगा आगे बताऊंगा। फोकस करना है सबसे पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, खुद पे काम करना होगा। कुछ पॉइंट्स पहले समझ लो, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कैलकुलेशंस, तो ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट, फोकस ऑन लर्निंग, आपको शुरू में फोकस करना होगा लर्निंग के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप लर्न ना करो और आप अर्न करना शुरू कर दो, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, राइट, नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आप क्या करेंगे, पहले लर्न करेंगे, क्या करेंगे, फोकस ऑन लर्न, नॉट हाउ टू अर्न। हाउ टू लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, इन्विटेशन करना, प्लान दिखानी, सारी चीजें अपने को सीखनी है, पहले बिजनेस के बेसिक सीखने हैं, ठीक है। बिजनेस में कौन कौन से स्किल्स मुझे रिक्वायर है, जो रिक्वायर मतलब मुझे अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी, जिससे मेरा बिजनेस बिल्ड होने वाला है, ठीक है, राइट। सो आप फोकस किस पे करेंगे, लर्निंग पे, हाउ टू लर्न नॉट हाउ टू अर्न। मैं के मेंटोर, इस बिजनेस में आप जो चीजें जो आप प्लान कर रहे हो, जो ड्रीम्स आप लिखने वाले हो, जो ड्रीम्स आप लिख रहे हो कहीं, ठीक है, उन ड्रीम्स को अगर आपको एक्चुअल में पूरा करना है ना, तो मैं बताना चाहूंगा आप अकेले का पॉसिबल नहीं है, अकेले से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप 20 लाख की बात करो, चाहे 10 लाख की बात करो, चाहे 50 लाख की बात कर लो, कंपनी में लोगों का पैकेज लगता है 10 लाख रुपए सालाना, 20 लाख रुपए सालाना, या 5 लाख रुपए सालाना लगता है, पैकेज की बात कर रहा हूँ। जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो अलग अलग पढ़ाई करते हैं ना, जिनको कंपनी लेके जाती है, उनका सालाना पैकेज लगता है 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का। पता है कब लगता है वो भी, 25 साल रगड़म पट्टी करने के बाद में, 12 साल स्कूल में करेगा, 4-5 साल स्थित करवाएगा कॉलेज के अंदर, फिर सेल्फ स्टडी वगैरह करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, असाइनमेंट करेगा, विजिट करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तब जाके उसका प्लेसमेंट लगता है, बहुत इतना तो, ठीक है, राइट, है ना। और हर किसी नहीं लगता। तो आप अगर यहाँ पे 20 लाख या 50 लाख सोच रहे हो ना मेरे दोस्त, तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, पहले काबिल बनाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सेकंड, आपको एक मेंटोर चाहिए, क्या चाहिए, आज आप डिसाइड करेंगे मेंटोर। अच्छा, मेंटर लोग कौन होता है, जो एक गुरु होता है, क्या होता है, गुरु। गुरु आपको बनाना होगा, किसी भी सिस्टम में, किसी भी चीज में अगर आपको गुरु करना है ना मेरे दोस्त, गुरु बनाना पड़ेगा। इतने महान जो हस्तियां हुई है, महान जो मतलब भगवान हुए हैं, भगवान श्री राम के गुरु रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे हैं, विवेकानंद जी के गुरु रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल अल्ट्रा सक्सेसफुल हो गए ना, सबके गुरु हैं। तो मैं के मेंटोर एंड डेडिकेट टू हिम। आपको इस बिजनेस में एक मेंटोर चूज करना है। अच्छा, मेंटोर किसको चूज कर सकते हैं बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन आपको मेंटोर चूज करना है जिसको आप 100% सबमिट कर दो। सर मैं रेडी हूँ, सर मेरी ड्रीम्स है, सर मेरे को ये करना है, और सर मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, अपने आपको सौंपता हूँ सर, जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे सर मैं करने के लिए रेडी हूँ काम करके। तो आपको सबमिट करना है, समर्पित कर देना है अपने सीनियर को, अपने मेंटर को, ठीक है, राइट। अच्छा, मेंटर क्यों चूज करना जरूरी है, एवरी लीजेंड या सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैव ए कोच। हर व्यक्ति की लाइफ में कोच है।
चाहे इन दिस बिजनेस, और इस बिजनेस में आपको एक कोच चाहिए। जैसे विराट कोहली है ना, तो आज वो विराट कोहली क्यों बन पाया? क्योंकि उसके पीछे एक कोच का हाथ है करके, वो दिखता नहीं है हमें। और देखो, कोच हो सकता है आपसे ज्यादा स्मार्ट ना हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छी उसकी पर्सनैलिटी ना हो सकता है कि आपका जो कोच है उसका बैकग्राउंड आपसे ज्यादा अच्छा ना हो सकता है, आप ऑलरेडी ठीक ठाक फैमिली से आते हो, लेकिन वो आपके कोच बनने लायक है, तो आपको कोच बनाना है, उसको अपना मेंटर बनाना है, जिसको आपसे ज्यादा आता है। मेंटर किसको बना सकते हो? जिसको इस फील्ड में जिस फील्ड में आप हो, मतलब नेटवर्किंग के बिजनेस के अंदर जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो तीन चीजों में अच्छा है, ठीक है। पहली चीज, उसकी इनकम आ रही हो, इनकम कर रहा हो, उसकी इनकम ग्रो कर रही हो, उसकी नॉलेज ग्रो कर रही हो, उसकी अचीवमेंट्स निकल रही हो इनके, ठीक है, राइट। और जो वो बोलता है वो करता हो। ऐसा नहीं है कि वो बोलता कुछ हो रहा है करता कुछ हो रहा है ना, मतलब फेंकने वाला। वो आपके एक राइट मेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुद सही डायरेक्शन के अंदर नहीं है, जो खुद इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करता सिस्टमेटिक वे के अंदर, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, जो इथिक्स को फॉलो नहीं करता इनके, वो इस बिजनेस में आपका मेंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। क्योंकि जैसा आपका मेंटर होगा फिर वैसी आपकी चीजें होंगी, तो आपको एक राइट मेंटर चूज करना है। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे को चूज करें, आप उसको चूज करें जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, जिसको आप पे भरोसा है, जो कमिटेड है, जो डेडिकेटेड है, इस सिस्टम को एज ए करियर कर रहा है, जो 3 साल 5 साल 10 साल इंडस्ट्री में लगने के लिए रेडी है, और वो आपका हाथ पकड़ने वाले में आपका हाथ न छोड़े कम से कम, जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, जो डिफोकस नहीं हो। अब मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो कोच बनाना है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हिंदी में बोलते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती। क्या ये जो जीवन मिला ना, इसको भी एक गुरु चाहिए, राइट। तो एक अच्छा जीवन बनाने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मेंटर चाहिए, हर फील्ड में मेंटर चाहिए, नेटवर्किंग बिजनेस में मेंटर चाहिए। लाइफ में हमारे मेंटर्स होते हैं, हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, स्कूल के टीचर्स, स्कूल की जो मेंटर थी वो हमारे अलग थे कहने के, राइट। इस तरीके से हम बिजनेस में ग्रो करना, तो आपको एक मेंटर चाहिए, राइट, जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर के जाता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप। इस बिजनेस में आपको रीड द बुक्स, बुक्स आपको पढ़नी है, देखेंगे, रीड द बुक्स। किताबों को दोस्त बनाओ मेरे दोस्त, बिल्कुल किताबों को दोस्त बनाना पड़ेगा। आप चाहते हो ना, किताब भी बहुत अच्छी मेंटर होती है, राइट। तो किताबों की भी पढ़नी है, राइट, लेकिन एक मेंटर बनाना है साथ में। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? रीड द बुक्स, आपको किताबें पढ़नी है। सोचो, हम इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं तब जाके हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, राइट, जिससे हमें इतना मोटिवेशन, इतनी प्रेरणा मिल सकती है, हमारे को एक अच्छी आइडेंटिटी मिल जाती है। जब हमारी 80 70 60 या फिर 90% हासिल करते हैं, तो उस व्यक्ति को उस तहसील में, उस गांव में, उस स्कूल में उसको सब लोग जानते हैं। सोचो, तो हम जब इतनी किताबें पढ़ के, इतनी मेहनत करके उस चीज अचीव करते हैं, तो बिजनेस में अगर हमें अचीवमेंट्स चाहिए, लाइफ में अगर हमें अचीवमेंट्स चाहिए, तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसे तो ऐसे कर लूंगा, तो भाई वो मूर्ख है। कौन है? वो मेरी नजरों में मूर्ख है। अगर मैं भी ऐसा सोचूं तो मैं भी मूर्ख हूं, सीधी सी बात है। तो अपने को ऐसा नहीं सोचना है, आपको बुक्स पढ़नी है, रीड द बुक्स। किताबों को दोस्त बनाओ, दोस्त कामयाब बनाकर मानेगी, क्या मानेगी? आपको कामयाब बना करके छोड़ेगी, राइट। काबिल बनोगे, कामयाबी झक मार करके अपने आप आएगी। काबिलियत बनानी पड़ेगी, काबिलियत, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, राइट। अपने आप को नरिश करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने अंदर वो चीजें बिल्ड करनी होंगी जो चाहिए होती सक्सेसफुल इंसान के अंदर, जो डिजर्व करती है सक्सेस, है ना। आपकी गले में वरमाला डालेगी, जरूर डालेगी, ठीक है, लेकिन आपको काबिल बनना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। तो आपको बुक्स पढ़नी है, रीड द बुक्स। तो आप टारगेट लिखेंगे इस साल की, सर मुझे इस साल कितनी बुक्स पढ़नी है। हर महीने एक बुक पढ़ोगे तो 12 महीने की 12 बुक हो गई। हर महीने 2 बुक पढ़ोगे तो 12 महीने की 24 किताबें हो गई। प्लीज, सो बुक्स जरूरी है, बुक्स आपको पढ़नी है, मिस नहीं करना है, 100% पढ़नी है। बराबर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बुक्स लिखेंगे, ये टारगेट है आपका। इनकम, सर मैंने इनकम प्लान कर ली, मैंने ड्रीम्स प्लान कर लिए, लेकिन मेरे भाई इनकम प्लान नहीं की ना, वो बुक्स नहीं पढ़नी ना, करना क्या है? क्या करने से आएगा? बुक्स पढ़ने से आएगा। बुक्स पढ़ने से आपका ये बंधेगा, ये बंधेगा। ये जितना मजबूत बनेगा ना, चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी, उतनी ज्यादा चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, होने के चांसेस बढ़ेंगे, चीजें बनेंगी, ठीक है, राइट। तो बुक्स पढ़ेंगे, जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग सब लोग बुक्स पढ़ते हैं आज भी, है ना। और मैंने ये चीज अपने अंदर इंप्रूवमेंट में देख पाया कि बुक्स पढ़ने से आपका माइंडसेट ओपन होता है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप स्ट्रांग बनते हैं। और कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान नहीं समझ सकता, किताबें समझा देती है आपको, ठीक है। कुछ चीजें आपको मुहर लगा देती है, बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी मतलब पक्का होगा ये काम, वैसे ही किताबें निश्चिंत कर देती है आपको, उस चीज को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट कर देती है। तो आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपके मिथ जो था ना, बहुत सारी चीजें जो सुलझ नहीं हो रही थी ना, वो निकलना शुरू हो जाती है, वो ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे राइट सर्किल। आपको लाइफ में कामयाब होना है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक राइट सर्किल चूज करना होगा, राइट। हो सकता है अभी तक आप अपने यार दोस्त सर्किल अलग था, ठीक है, अच्छी संगति थी बुरी संगति थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आप डिसाइड कर ले, राइट सर्किल आपको बनाना है, क्योंकि आप एवरेज होते हैं उन 5 लोगों। सॉरी गाइस, गया था।
एम आई ऑडिबल, यस और नो? प्लीज मैसेज मी, एम आई ऑडिबल, यस और नो? यस सर, थैंक यस यू सर। सो मच। ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। या, तो आपको क्या करना है, राइट सर्किल चूज करना है। आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हो इस वजह में अगर आप आ चुके हो तो आपको अपनी अप्लायंस से कनेक्ट रहना है, आपको अपनी टीम से कनेक्ट रहना है, और आपको उन लोगों के संपर्क में रहना है जो आपसे आगे हैं। क्योंकि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उन लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा जो आपसे आगे हैं, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो करके, ठीक है? तो वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ना वहां पे, और ऐसे लोगों के जब बीच में रहते हो, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट रहते हो तो आपका वैसा ही माइंडसेट बनता है ऑटोमेटिकली करके, ठीक है? राइट, तो आपको राइट सर्किल चाहिए। यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 पीपल्स नियर एंड डियर, जिनके आप करीब ही रहते हो। तो अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है? अपनी संगत अच्छी नहीं है तो अपने आपको अकेला कर लीजिए, है ना? अपनी को सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए, आपको अपनी अपलाइन से कनेक्ट कर लेना है करके, ठीक है? ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है, क्योंकि जैसे जैसे जिन लोगों के आप संपर्क में हो ना, वैसे आपका आहार, व्यवहार, विचार, वैसे आपकी लाइफ क्रिएट होती है। क्योंकि देखो, हमारे विचार ना हमारा व्यवहार बनाते हैं, और जैसे हमारा व्यवहार होता है ना, वैसे हमारी लाइफ बन जाती है, ठीक है? आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ अच्छी हो या बुरी हो? हर कोई चाहता है मेरी लाइफ अच्छी हो। अच्छी लाइफ करने के लिए आपको सर्किल चेंज करना होगा। तो सर्किल चेंज करेंगे अपना, ठीक है? जिनकी सोच बड़ी हो, जो सपने देखते हो, जो सपनों की बात करते हो, जो पैसा कमाने की बात करते हो, जो अमीर बनने की बात करते हो। अब बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको मार्केट में, हर किसी के संपर्क में नहीं जाना। जिस सिस्टम में आप वर्किंग कर रहे हो, जो आपको हेल्प करेंगे कामयाब होने में, ठीक है? तो उन लोगों के सर्किल में आपको आना है, ठीक है? राइट। नेक्स्ट, मैक शेड्यूल। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, राकेश जी। हाँ, यस। मैक शेड्यूल, डेली रूटीन। आप अपने आप को एक शेड्यूल बनाएंगे, एक रूटीन बनाएंगे, डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना है, ठीक है? शेड्यूल जरूरी है ना? 24 घंटे आपको मिले हैं, भगवान ने आपको 24 घंटे हर दिन मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं, ठीक है? 4400 सेकंड, 600 सेकंड जो भी है आपको डेली बेसिस मिलती है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है हमें पता नहीं है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी चीजें खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो हमारा टाइम खराब ना हो, टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन ही सक्सेस है, राइट? अगर आप टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उस रास्ते पे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। जब आपको लगता है कि मेरे को टाइम कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है, तो आपको मैक शेड्यूल या आपके डेली रूटीन बनाना है कि मेरे को डेली इस तरीके से अपना जीवन यापन करना है, मेरे को डेली एक्टिविटीज ये वाली करनी है, ठीक है? तो सफलता का राज है आपके रोजाना रूटीन के अंदर। अगर आपको सक्सेस का सीक्रेट जाना ना, तो आपका डेली रूटीन है। आपका जैसा रूटीन है वैसी आपको सक्सेस मिलने वाली है, राइट? सो आपको डेली रूटीन अपना बनाएंगे। सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर के नाइट को सोने तक के टाइम के अंदर आप दिन भर क्या करने वाले हैं। स्क्रॉलिंग करेंगे 2 घंटा इंस्टाग्राम पे, ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है? बताऊंगा आपको क्या आपका डिसिप्लिन प्लान होना चाहिए। आपको ये चीजें बताऊं ना, बुक्स वगैरह पढ़नी है आपको, वीडियोस देखनी है, मीटिंग का पार्ट बनना है, डेली एक्टिविटीज करनी है ना, लर्निंग्स आपको करनी है, ये चीजें आपको वहां पे करनी है उस टाइम के अंदर, ठीक है? फोकस, फोकस रहना है सर, मेरे टारगेट से, मेरे गोल से मेरे को अचीव करना है, उस पर फोकस रहना है। और उस चीज को अचीव करने के लिए जो काम आपको बताए जाएंगे टास्क का भी लास्ट में, वो आपको पूरे करने में बिजी रहना है, ठीक है? राइट। आप आज आप जो कर रहे हैं वही आपका भविष्य है, राइट? आज अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो भविष्य आपका टाइम पास होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। बोलते ना कि आज अगर समय बोलता है कि आज अगर आपने मेरी कदर कर ली, ठीक है, तो मैं भविष्य में कल आपकी कदर करवाने वाला हूँ, आपकी इज्जत होने वाली है, ठीक है? और अगर आज मेरे को बर्बाद करोगे तो भविष्य में मैं आपको रद्द कर दूंगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, और टाइम ने बोलता ना कि मेरे दोस्त, अगर समय रहते हुए अगर आप नहीं बदले, है ना, राइट, तो यकीन मानना जब समय आपको बदलेगा ना तो तकलीफ बहुत होगी, है ना? और बोलते ना कि रोने का बहुत मन करेगा लेकिन आंसू नहीं मिलेंगे आपको। बोलते ना कि यार काश उस टाइम मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता, काश मैंने मेहनत कर ली होती तो मेरे घर की परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती। तो मेरे दोस्त, ये काश ना लगाना पड़े आपको जिंदगी के अंदर ना, इसलिए आपको एक शेड्यूल बनाना है। सक्सेसफुल लोगों का शेड्यूल होता है, कहाँ टाइम देना है, कहाँ टाइम नहीं देना। टाइम इज मनी, तो टाइम की रेस्पेक्ट करो। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करवाता है, राइट? शेड्यूल जो आपको बिजी रखे अपने काम के अंदर, सपनों में फोकस रखे, बिजनेस में जो आपकी सफलता है, आपका रास्ता कहने की क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको बिल्कुल एक शेड्यूल बना लेना है, क्लियर? नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हो अफर्मेशंस। आपको शेड्यूल में अप्लाई कर सकते हो, डेली बेसिस पे अफर्मेशन आपको करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव बोलना है, खुद से भी पॉजिटिव बातें करनी है। खुद से बातें क्या करो भाई, आपके पास में अपलाइन डाउनलाइन होती है, इसके अलावा आपको वर्किंग के अलावा आपको खुद से बातें करनी है डेली बेसिस पे, 15 मिनट 20 मिनट सुबह शाम मॉर्निंग में अच्छी अफर्मेशंस आप लिख लेंगे। और मैं किस मीटिंग में होगा तो या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप अफर्मेशन लिख सकते हैं जिससे आई एम ए ग्रेट, आई एम लीजेंड, आई एम सक्सेसफुल, है ना, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सपने पूरे कर रहा हूँ, यस, मैं स्वस्थ एंड सुखी हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी टीम में बहुत अच्छे से लोग जिम कर रहे हैं, ठीक है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी टीम पैसा कमा रही है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से अफर्मेशन, नेगेटिव नहीं बोलना, मेरे साथ में तो ये नहीं हो रहा, ये नहीं बोलना है सर, क्योंकि आप जैसा सोच
हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो आप चाहते हैं अच्छा लाइफ में हो, तो अच्छी चीजें सोचनी है, अच्छी चीजें आपको यहाँ पे बोलनी है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन आपको लेके चलनी है। सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सीखना है, समझना है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आप टॉपिक लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, जिनको नहीं पता वो आप जाके सीखेंगे यूट्यूब पे। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसा आप अट्रैक्ट करते हो वैसी आपकी लाइफ में स्थिति और परिस्थितियां बन जाती है। अगर आप अपनी स्थिति और परिस्थिति को बदलना चाहते हो, तो आप अपनी मन स्थिति पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो। ठीक है, जैसे स्थिति परिस्थिति चाहते हो उसको अट्रैक्ट करो, लाइफ वैसी बन जाएगी। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आपकी बैकग्राउंड, आपकी सिचुएशन, आपकी चीजें कैसी चाहिए, बस आपका थॉट, आप क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हो ब्रह्मांड के अंदर, आप क्या सोचते हो, आपकी जो एनर्जी ना, उसको आप किस तरीके से रिलीज कर रहे हो। नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हो अपने आप से, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हो अपने आप से, ये फिर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी देंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको लगेगी मैं कुछ कर नहीं रहा, हो रहा है। बिल्कुल, मैं करता कुछ नहीं हूं, होता है सब कुछ, बस मेरी एनर्जी काम करती है। एनर्जी क्रिएट्स एवरीथिंग, राइट। आप एनर्जी से विनाश ला सकते हो, आप एनर्जी से चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो निर्माण करने के लिए एनर्जी बनी है, तो हमेशा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, सेल्फ से अफर्मेशंस करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है, एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास में कोई चीज है वो बढ़े, ठीक है, आपको और ज्यादा अच्छी लाइफ मिले और अच्छी चीज मिले, आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आए, ठीक है, आप अचीवमेंट्स करो, मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स करो, आप मेंटली स्ट्रांग बनाओ, अपने को फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनाओ, आप अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली हर तरीके से आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल प्रोसेस है, वो है ग्रेटफुल। आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। यकीन मानिए, मैं एक नॉर्मल किसान परिवार से आने वाला पर्सन हूँ, ठीक है, राइट। मेरे पापा किसानी खेती करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, और मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और हम क्रिएटर है। हम कौन है? हम चीजें बना सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं करके। तो मैं ग्रेटफुल रहता हूँ कि थैंक यू सो मच, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, है ना। थैंक यू सो मच, मुझे इतने अच्छा घर मिला, क्योंकि मेरे घर पे छत तो है, कच्ची है पक्की वो मैटर नहीं करती है, लेकिन आपके पास क्या है? छत तो है। लोगों के पास में छत नहीं है। मैंने ग्रेटफुल करना शुरू किया, ठीक है, चीजें बदलना शुरू हो जाती है, चीजें देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आपके पास में आज तन पे ओढ़ने के लिए कपड़ा है ना, अच्छा, दो जोड़ी कपड़े, थैंकफुल गॉड कि मुझे दो जोड़ी कपड़े दिए भगवान, है ना। थैंक्सफुल रहिए। पेरेंट्स के लिए थैंकफुल रहिए, ब्रदर सिस्टर के लिए थैंकफुल रहिए। अगर आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ, आपकी पत्नी के लिए थैंकफुल रहिए, हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए। कमियां नहीं निकालनी, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जो आपके पास में ना, वो भी लोगों को नसीब नहीं है, जो सपना होता है जो आप लाइफ जी रहे हैं करके। किन ही लोगों का सपना तो होता है, कुछ लोग तो सोचते हैं यार ऐसी लाइफ हमारी होती है, वो बोलते हैं ना कि एक इसको साइकिल वाला सोचता है काश मेरे पास में टू व्हीलर होती, टू व्हीलर वाला सोचता है काश मेरे पास में फोर व्हीलर होती, और फोर व्हीलर वाला सोचता है काश मेरे पास में मेरा खुद का प्राइवेट जेट होता है, एरोप्लेन होता है। ये सब ना सोचता नहीं सोचता, लेकिन मेरे दोस्त जो है उसके बारे में नहीं फोकस करते। तो अपने जो ना उस पर फोकस करना है, और उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, धन्यवाद देना है। ठीक है, मेरे पास टीम में दो लोग ही है, थैंकफुल गॉड कि मुझे दो लोग दिए, है ना। ठीक है, क्योंकि वो दो है ना, जो चार भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको थैंकफुल रहना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कमिटमेंट फॉर 3 to 5 years। यस, किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है ना, तो आपको चाहिए कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब समझते हो? प्रतिबद्धता, राइट, संकल्प। पहले के पुराने लोग ना बहुत ज्यादा संकल्पशील होते थे, बहुत ज्यादा मतलब संकल्पवान होते थे, वो कमिटेड होते थे। जैसे चले एग्जाम्पल लेता हूँ कि बचपन में जैसे छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे, लड़के लड़कियां, ठीक है, कि हाँ भाई तेरी छोरी मेरा छोरा, है ना, संकल्प ले लेते हैं, बड़े होते हैं इनकी शादी करेंगे। वो क्या होता था? संकल्प। और मैंने सुने ऐसे एग्जाम्पल, क्योंकि मैं गांव का व्यक्ति हूं, तो मैंने ये चीजें सुनी है कि बड़े होने के बाद में उस लड़की लड़की जब वो छोड़ते हैं ना, उनसे उनके माँ बाप संकल्प ले लेते हैं, कमिटमेंट ले लेते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं, और उनकी उससे शादी भी करवाते हैं, ठीक है, राइट। और के लोग बोलते हैं नहीं तो यार इसका स्थिति परिस्थिति ऐसा, तो यहाँ अच्छा लड़का नहीं है, वहां शादी करो। नहीं भाई, संकल्प लिया, क्या लिया? संकल्प, है ना। तो वैसे आपको ना कमिटमेंट लेना पड़ेगा मेटल बिजनेस के अंदर 3 to 5 years का। अगर आपको किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल है ना, किसी भी सिस्टम में आपको सक्सेसफुल ना, तो कम से कम आपको उस फील्ड में 3 से 5 साल देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म चला तो चला, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 30-35 साल में कोई भी बिजनेस शुरू कर लेता है तो इतना सीरियस होता नहीं है, ठीक है, राइट। लोगों को इतना इजी बिजनेस मिल जाता है, तो आपको कमिटमेंट लेना होगा। शुरुआत यही से होती है। मेरे को नेटवर्किंग के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, राइट। और शुरू के 2 ढाई 3 साल मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैं क्यों टिका रहा? मेरे कमिटमेंट ने। अच्छा, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस लेवल पे हूँ, जो मैंने अचीवमेंट्स किए सिस्टम से, इंडस्ट्री से, क्या वो मैं कर पाता अगर मेरे पास में एक कमिटमेंट नहीं होता?
नहीं, पॉसिबल नहीं था। मैं भी कहीं न कहीं कॉलेज कंप्लीट करके इधर उधर जॉब की तैयारी कर रहा होता, 10-15 हजार रुपए की जॉब कर रहा होता, सीधी सी बात है। लेकिन मैं अपनी लाइफ को क्रिएट करवाता नहीं। तो मैंने कमिटमेंट लिया। प्लीज कमिटमेंट लें कि कम से कम इस बिजनेस में 3 से 5 साल देंगे। क्या देंगे? 3 से 5 साल। राइट। पढ़ाई के लिए 25 साल दे सकते हैं, तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री को यार सीखने समझने के लिए, बिजनेस बिल्ड करने के लिए 3 से 5 साल क्यों नहीं दे सकते? राइट। अगर आपको एक अच्छी टीम क्रिएट करनी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। राइट। परमानेंट मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिस्टम जैसा नहीं है। तो आपको 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेना है, और अगले एक साल तो बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है। राइट। तो 3 से 5 साल का कमिटमेंट आप ले लिखेंगे इस चीज को, कि इस बिजनेस को 3 से 5 साल में कंटिन्यू करूंगा। स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी आप कर रहे हो, 3 साल तो दूंगा। उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि करना है या नहीं करना, उससे पहले डिसाइड नहीं करूंगा। ठीक है। राइट। क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस में फेल होता ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं ना, मैंने भी किया था भाई, वो फेल नहीं, उसने छोड़ दिया। राइट। फेल किसको बोलते हैं? असफलता किसको बोलते हैं? जिसने प्रयास करना बंद कर दिया हो। ठीक है। तो इसे एज ए ऑप्शन नहीं करना है। राइट। जो लोग एज ए ऑप्शन कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो लोग एज ए ऑप्शन नहीं करना चाहते, वो एज ए ऑप्शन इस बिजनेस को बिल्कुल ना करें। और जो एज ए ऑप्शन इस बिजनेस को देखते हैं कि सर 6 महीने करूंगा, 6 साल करूंगा, 2 साल करूंगा, तो वो इस बिजनेस को आज ही क्विट कर दें। ये कोई डाउट है सिस्टम लेकर के क्लियर कर लें, अपने अप्लायंस से काउंसलिंग करें। ठीक है। तो 3 से 5 साल का आपको कमिटमेंट लेके बिजनेस को बिल्ड करना है। ठीक है। राइट। ये फील्ड फॉर सक्सेसफुल, अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल आना तो ठीक है। 5 साल मेहनत, तो 50 साल जिंदगी के ऐशो आराम होने वाले होंगे। ठीक है। और अगर आज आप इधर उधर भटकने में टाइम खराब कर देंगे, तो इनके आने वाले जिंदगी के 30 साल 50 साल होंगे ना मेरे दोस्त, वो बहुत मुश्किल भरे होंगे। और आज की ये जो दुनिया ना, मतलब बहुत खतरनाक होती जा रही है। लोगों का नेचर, लोगों का स्वभाव, बहुत चीजें चेंज होती रही है। आज के टाइम पे ना बहुत ज्यादा मतलब दुबारा आने वाले फ्यूचर के अंदर जीना इस तरीके से करके। ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आपको जिंदगी के 3 से 5 साल लगाने हैं, ताकि जिंदगी के 30 से 50 साल आपके अच्छे हो सके, आपके आने वाली जनरेशन के अच्छे हो सके, और आपके जो पेरेंट्स है, जिन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद है हमसे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों की, या फिर आपके पेरेंट्स को, उनकी उम्मीदों को हम पूरा कर सके। उनके लिए एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखा सके अपने आप को। ठीक है। राइट। तो आपको कमिटमेंट लेना है। कमिटमेंट विद मेटावेल। ठीक है। आपको मेटावेल में कमिटेड होना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर, ये भी कर लो, वो भी कर लो, भटकते रहते हैं बेचारे। भटकने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है सर, दुनिया में कहीं जगह नहीं है। आज यहाँ, आज वहां। जो मंकी टाइप के होते ना, कि इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, भाई बंदर है वो, आप इंसान हो, है ना? तो अपने को भटकना नहीं है। यकीन मानिए, मैंने आपको बोला था शुरू में ही, भगवान ने आपके लिए जो बेस्ट नो आपको मिल चुका है। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, 100% दाइश में, सच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेटावेल जैसा सिस्टम मिला। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? मिला, लेकिन इतने टाइम बाद में मुझे मिला। 3-4 साल मार्केट में धक्के खाने बाद में, रगड़ने बाद में मिला। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड टाइम में मिल गया। आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपका टाइम खराब नहीं हुआ करने के। ठीक है। वो चीज है। तो आपको कमिटमेंट लेना है। अगर आपको सफल होना है, तो एक ही रहस्य है, क्या है? कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा। और वो है, आप जो पाना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस रहा हूं आपको, मेटा बिजनेस में। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हाउ यू कैन अचीव 12 लेवल, हाउ यू कैन, ज्यादा से डायरेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम आप कैसे बना सकते हैं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं उसके पीछे। ठीक है। अगर आप जो चीज आप प्लान कर रहे हैं इस साल, अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर, जो चीज अपने आपको देखना चाहते हैं, जहां पे अपने आपको लाइफ में देखना चाहते हैं, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली तरीके से, अचीवमेंट्स के रूप में, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर के। ठीक है। ये सब चीज आप जो देख रहे हैं, जो चीज आप सोच पा रहे हैं, अगर वो आपको एक्चुअल में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेटल बिजनेस के अंदर? आपको एक सिंपल फॉर्मूले पे काम करना है। इसको आप नोट कर लें। इसको आप नोट कर लें। इसकी बिना नेटवर्किंग और मेटावेल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप इस चीज पे काम नहीं करेंगे। और इस चीज पे जो व्यक्ति काम करेगा, वो व्यक्ति डेफिनेटली काम ही होने वाला है। 2 से 3 लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लो फिर लिख लीजिएगा। मेटावेल बिजनेस में आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो वो आप जो पाना चाहते हैं, ठीक है, राइट, अगर आप उसे, आप जो पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो चीज अचीव हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको उन लोगों की मदद करनी है जो लोग अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। ठीक है। राइट। जैसे आपकी टीम में 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनके भी ड्रीम्स, उनके भी सपने हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको उनके सपने पूरे करवाने के लिए काम करना है। आपको उनकी अचीवमेंट्स निकलने के लिए काम करना है। ठीक है। ऑटोमेटिकली आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आप जो पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, तो आप उन लोगों की मदद करो जो वो पाना चाहते हैं। आपको वह मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। बराबर ना? अच्छा, समझ में आया? कई लोगों का ध्यान कहीं और होगा, तो नहीं आया होगा। जी। ठीक है। मेटल बिजनेस में सक्सेसफुल होने का एक फॉर्मूला है। वो है, आप जो पाना चाहते हैं, है ना, अगर वो आपको एक्चुअल में अचीव करना है,
जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं लाइफ में, जो स्टारडम, जो सक्सेस, जो अचीवमेंट्स, जो इनकम्स, जो ग्रोथ, ठीक है, जो लाइफ स्टाइल, जो नेम एंड फेम आप चाहते हैं, ठीक है, जिस लेवल की आप पर्सनैलिटी चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आपको करना क्या है, इस बिजनेस के अंदर उन लोगों की मदद करनी है जो आप ही की तरह लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, बस उनको अचीव करने में उनकी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, आपको वो मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं। आपको कैलकुलेशन भी देनी है। व्हाट इज द टाइम? 12 बज चुके हैं। ठीक है, चलिए 5 से 10 मिनट का टाइम और मैं लेना चाहूंगा आप लोगों का यहाँ पे। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? देखो, ये कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखोगे ना तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट और डिफोकस नहीं होंगे, आपको क्लैरिटी रहेंगी। इस वजह से चीजें मैं लिखवा रहा हूँ करके। और मैंने किसी किताब या वीडियो देख के नहीं लिखी है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, जिस तरह से मेरा चीजें रहती है और जिस तरह से मैंने चीजें सीखी इस बिजनेस में आकर के, है ना। ठीक है, देखो, आज दुनिया के किसी भी सिस्टम में कोई भी कंपटीशन नहीं है। लास्ट एक नोट कर लो। बहुत से लोगों को लगता है सर जॉब में कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन है, नेटवर्किंग में आज इतनी सारी कंपनियां चल रही है, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम, क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम, कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, सर अफिलिएट मार्केटिंग, जाने क्या क्या चल रहा है सर। आज मार्केट में कंपटीशन है। क्या है? कंपटीशन है। कितने लोगों को लगता है आज मार्केट में कंपटीशन है? सच बताऊं, कहीं भी कंपटीशन नहीं है। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो है ना, 5,000 फॉर्म निकलते हैं वैकेंसी, और फॉर्म बचाते हैं 50 लाख, 1 करोड़, और वैकेंसी तो सिर्फ 5,000 ही, नौकरी तो भी लगेंगे? नहीं नहीं बॉस, नौकरी 5,000 लगेंगे, लेकिन जो लोग लग सकते हैं वो भी क्यों नहीं लग पाते? पता है क्यों नहीं लग पाते? पता नहीं समझा आपको। किसी भी सिस्टम में जीरो कंपटीशन है। क्या है? जीरो कंपटीशन है। सिर्फ भीड़ है वहां पे। क्या है? सिर्फ भीड़ है। जी बता रही थी कि कंपटीशन है। लोग डिस्ट्रैक्ट आज के टाइम पे मार्केट में, वो किसी भी काम को 6 महीने कंसिस्टेंट करते नहीं है। 6 महीने लगातार वो मेहनत करते नहीं है, उसमें फोकस नहीं रहते। वो क्या करते हैं? ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ट्रेडिंग कर लूं, इन्वेस्टमेंट कर लूं, ये काम भी कर लूं, यहाँ पे भी पैसा लगा दूं, यहाँ तो मैं काम करता रहूंगा, यहाँ से इनकम आती रहेगी। वो दो हाथ है बेचारे के, और वो 10 जगह हाथ डालता है। 10 जगह 10 चीजें करना चाहता है साथ में, और फिर वो बोलता है सर ऐसा कुछ नहीं होता, चीटिंग है, फ्रॉड है, स्कैम्स है। ठीक है, ये लोगों का माइंड सेट है। और जिन लोगों का ऐसा माइंड सेट ना, भगवान करे, भगवान उन पर रहम करे, है ना, उनको सद्बुद्धि दे। बेचारों का माइंड सेट छोटा है, सिकुड़ चुका है, कमजोर माइंड सेट है। ठीक है, तो जिन लोगों का ऐसा लगता है कि यार मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, नहीं सर, डिस्ट्रैक्ट मत रहिए। आप मेटावर्स बिजनेस के अंदर मैंने आपको जब गोल्स प्लान कर रहे हो ना, और जब प्लान करो ना कि सर मेरे को 12 लाख अचीव करना है, मेरे को 50 लाख की इनकम करनी है, या 1 करोड़ की इनकम करनी है, 20 लाख रुपए इनकम करनी है, ये क्या एकदम बोल रहा हूँ, आप 6 महीने में वो अचीव कर सकते हो 100%। बस आपको फोकस रहना होगा। क्या रहना पड़ेगा? फोकस। लेकिन हम 24 घंटे में जाने कितने बार, सैकड़ों बार हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। काम करना था लेकिन स्क्रॉल्स कर रहे हैं। पता होना चाहिए सर, फोकस रहना पड़ेगा। तो अपने बिजनेस में कहीं कंपटीशन नहीं है, किसी सिस्टम में कहीं कंपटीशन नहीं है, बस लोग क्या है, डिस्ट्रैक्ट है। तो जो फोकस है वह कामयाब है ना। जो फोकस है ना वो व्यक्ति कामयाब है। जो डिस्ट्रैक्ट है वो भटक रहा है, वो नाकामयाब है, वो अपना टाइम खराब कर रहा है, और उसको पाप लगेगा। क्या लगेगा? उसको, उसके घर वालों का पाप लगेगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। देखो, भगवान ने अगर आपको बेटा बनाया ना मेरे दोस्त, तो आपको कुछ लोगों की जिम्मेदारी दी है। आपको अगर पति बनाया ना तो आपको कुछ लोगों की जिम्मेदारी दी है। अगर आपको पत्नी दी है ना तो आपको भगवान मतलब एक गर्ल से, जो भी आपको बनाया ना, आपको जिम्मेदारी दी है, और उन्हें बहुत सारी उम्मीदें आपसे। और अगर आप इधर उधर भटकने में, इधर उधर की चीजें करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो यकीन मानिए आप असफलता होने होने वाले हैं, लेकिन आपकी फैमिली का, और आप एक तरीके से गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से पाप के भागीदार बनने वाले। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको भटकना नहीं है, आपको डिफोकस नहीं होना है, आपको फोकस रहना है। क्या रहना है? फोकस रहना है। राइट। अब अपने को फोकस के लिए मैं बताना चाहूंगा अगले 1 साल। ठीक है, आपको बस 1 साल चाहिए फोकस के साथ काम करना है। क्या करना है? अगले 1 साल चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 3 से 5 साल देना वाले आप। ठीक है, लेकिन 1 साल मेटावर्ल्ड में शिद्दत से दिन और रात जो टाइम दे सकते हो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, शिद्दत से देना है। ठीक है, राइट। और 1 साल आपको फोकस रहना है। नोट करें सर इस चीज को। ठीक है, अगले 3 साल 5 साल बाद में आएगा, पहले 1 साल आ रहा है ना। राइट, तो आपको 1 साल चाहिए फोकस के साथ काम करने की, सफलता आपके पास होगी, है ना। मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये वाला माइंडसेट आपको नहीं रखना है। कुछ नहीं मिलेगा, खालियात रहोगे रहोगे, खालियात नहीं रहोगे। और लास्ट में पता है, अंदर से एक आवाज आएगी दिल से, प्रॉपर तरीके से मेहनत कर ली होती ना तो चीजें बन जाती, है ना। तो ये पछता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ में वर्किंग कर रहे होंगे, आपके सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे मेरे दोस्त, है ना, काम ही बना जाएंगे, लेकिन आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आपको, हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, जिम्मेदार बनो, रेस्पॉन्सिबल यार, बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनना पड़ेगा आपको।
यू नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल। आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। बिना रेस्पॉन्सिबल बने चीजें पॉसिबल नहीं है, चीजें नहीं क्रिएट कर सकते हो। और आप अगर वजन उठाने से डरते हो तो मेरे दोस्त आप कमजोर हो। आपके कंधे मजबूत होने चाहिए, आप मजबूत होने चाहिए, ठीक है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है। प्रकृति परमात्मा एक अच्छी टीम देने के लिए तैयार है, आपको लोग देने के लिए तैयार है, राइट। लेकिन आपको स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि कमजोर लोगों को ऊपर वाला लोगों की जिंदगी खराब करने का मौका नहीं देता, जिंदगी बनाने का मौका देता है मजबूत लोगों को, ठीक है। तो आप अगर मजबूत हो, आप जिम्मेदारी ले सकते हो, राइट, रेडी हो आप, उस तरीके से काम करने के लिए रेडी हो, यकीन मानना आपकी डायरेक्ट यूं निकलेंगी, फटाफट फटाफट फटाफट। क्योंकि माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना सर, काम करने का एटीट्यूड चेंज हो गया, इंटेंशन आपके चेंज हो गए, आप जिम्मेदार अपने आप को महसूस करते हो, आपने जिम्मेदारी ले ली तो चीजें बनना शुरू होती है। उसका ही परिवार बनता है सर, जो जिम्मेदार लेता है, ठीक है, उसकी टीम बनती है, उसका ही ग्रुप, उसका ही चीजें क्रिएट होती है। तो आपको जिम्मेदार बनना है। भगवान हमें वो मौका दिया है, ठीक है। और भगवान ने अगर आपको सिस्टम दिया तो आपकी टीम में लोग दिए हैं आपको, लेकिन आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, भगवान उन्हें देता है जो मजबूत होते हैं, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, राइट। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे डाउट नहीं करना। सर मैंने तो जिम कर लिया, मेरे से तो कोई जिम करे नहीं करेगा। मैं तो सर 5 लेवल पे, मैं तो 6 लेवल पे, अभी मेरी डायरेक्ट नहीं निकली है। सर आपको एनालिसिस करना है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, डायरेक्ट निकालने के लिए मैं वो काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा, जिसको करने से मेरा काम बढ़ेगा, मेरी ग्रोथ बढ़ेगी, मेरी डायरेक्ट निकलेगी, राइट। आपका निकलेगा। आपको भी भगवान ने आपके डायरेक्ट में 10 20 50 लोग दिए हैं, बस आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, बराबर ना। तो आपको अपने आप पे भरोसा करना है। खुद पर भरोसा करने वालों के साथ भगवान खड़ा है। कौन खड़ा है? ऊपर वाला, प्रकृति, ताकत, एक पावर। कभी कभी आपको महसूस नहीं होता जब आप लाइफ में बहुत ज्यादा अकेले होते हो, जब आप किसी टफ सिचुएशन में होते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये काम हो गया, है ना, सच में भगवान आपका धन्यवाद, तो कोई ताकत है सर, राइट। बस आपको भरोसा करना है। और पहली चीज, भगवान पे भरोसा करने से पहले आपको खुद पे भरोसा करना है, ठीक है। और अगर आप खुद पे डाउट करते हो, जिसको आप भगवान ने बनाया है तो आए भगवान का अपमान है, तो आपको खुद पे डाउट नहीं करना है, ठीक है, राइट। भगवान का अपमान नहीं करना है। जिसको भी आप मानते हो, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, है एक ही, लेकिन सब अलग अलग रूपों में मानते हैं। लेकिन रास्ता सभी का एक जगह जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपने आप पे बिलीव करना है, भगवान पे बिलीव रखना है, ठीक है। काम करना लेकिन, है ना, सुबह शाम पूजा नहीं करनी है, ठीक है। कर्म ही पूजा है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने स्कूल में, लेकर क्या होता है मोटे मोटे अक्षरों पे, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन को महान बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ चुका है, वर्किंग स्ट्रेटेजी। ये आपको माइंडसेट को लेकर के, चीजों को लेकर के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करने थे, राइट। अब अपन बात करते हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी किन लोगों की, जो आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, ठीक है। आपको जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी रहना है, आपको अपने आप को बनाना है वैसा, ठीक है। चीजें बनना शुरू हो जाती है। तो वर्किंग स्ट्रेटेजी आप लिखेंगे, वर्किंग स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग विद कैलकुलेशन। मैं आपको वो कैलकुलेशन देने वाला हूँ अगले 5 7 मिनट के अंदर। जो आपकी चीजें आपने लिखी हैं, जो आपने प्लान की हैं, राइट, उनको आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या रोड में होने वाला है ना। दिल्ली से मुंबई जाने का रोड होता है, बस जयपुर से दिल्ली जाना है तो रोड है उसका, है ना। तो वो जो रोड है ना, उस रोड का पता है तो आप रोड से पहुंच जाओगे। तो रोड में क्या है, सक्सेस का, उन सपनों को अचीव करने का जो आप लिख रहे हैं, जो चीज आप देख रहे हैं, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको गोल सेटिंग आप करेंगे। गोल सेटिंग का मतलब होता है सपने लिखने ना, सपने को गोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको गोल सेटिंग करने के लिए डेट्स डाली, क्या डालनी है, डेट डालनी है, डेट, ठीक है। कि सर मुझे ये कब करना है, तो आप पहले चीजों को लिख लें, समझ लें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को प्लान कीजिएगा, ठीक है। गोल सेटिंग, डिफाइन गोल्स, कि मेरे क्या गोल्स है 2026 में, जिनके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ, जिनके लिए मेरे अंदर अपने मोटिवेशन आता है, वो चीज आप लिखेंगे। ऐसा नहीं मेरे को 2026 में ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, और पता चले कुछ नहीं किया, ठीक है। तो साल खराब नहीं करना, टाइम खराब नहीं करना। जो 4 5 मोस्ट गोल्स हो सकते हैं ना, वो लिखें, ठीक है, राइट। और साथ में आपको विजन बोर्ड बनाना है। क्या लिखना है? विजन बोर्ड बनाना है। जो आपके 4 5 गोल होंगे ना, टॉप मोस्ट, जिनको आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, राइट, उनको आप लिखेंगे और बोर्ड पे चिपकाएंगे। मैं दिखाऊंगा अपना विजन बोर्ड भी, ठीक है, मेरी अफर्मेशन अपना विजन बोर्ड, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, ताकि आप भी ऐसा बना सको। आप 50 रुपए में बना सकते हो, आप 100 200 500 रुपए का बना सकते हो। जितना अच्छा, जितना बड़ा विजन बोर्ड बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, राइट। विजन बोर्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि सामने जब चीजें होती है ना, तो उनकी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है, आप फोकस रहते हो, आप डिफोकस नहीं होते, ठीक है। तो आपको डायरी में नहीं लिखना, डायरी में सिर्फ विजन डायरी बनती है, ठीक है। और विजन डायरी ज्यादा काम करता है विजन बोर्ड। तो आपको अपने गोल्स लिख लेंगे, गोल सेटिंग कर लेंगे, और आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। वह लिखिए जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, जिसके लिए आप पागलपन हो, आपके अंदर जुनून हो करने के, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं ईयरली, आपका ईयरली गोल क्या है। मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। आपका जो भी गोल है उसको आप प्लानिंग कीजिएगा, लेकिन इस चीज को समझिए। अच्छा, हेलो, आर यू हियर? क्या सभी लोग यहीं पे हैं मीटिंग में? मैसेज करेंगे फटाफट, यस। एवरीबॉडी टाइप इन चैट बॉक्स यस। आर यू देयर? क्या आप सभी लोग यहीं पे हैं मीटिंग में?
ओके, पूजा जी यहीं पे हैं। ठीक है, राकेश सर यहीं पे हैं। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एकता जी, ग्रेट। ठीक है, हाजिर लगाओ फटाफट अपनी। रत्ना जी यहीं पे ही हैं। खुशबू चंडावत जी, ग्रेट। ठीक है, देखो अभी पता लग जाएगा कितने लोग मीटिंग में है ना। शिवानी जी, यस। कई सारे लोगों के लेट मैसेज आ रहे हैं, मतलब वो मीटिंग में नहीं है। मोनिका जी, यस। तो मीटिंग में ध्यान रखें अपना। मुस्कान जी, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके ओके, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लोग जो है यहाँ पे मीटिंग में ही है। बाकी जिनका डीएम लेट आ रहा है, पता ना, वो फोन जेब में रख रखे हैं, कहीं रख रखा है, निकाल के धीरे धीरे मैसेज करेंगे, है ना। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा जगाना था आप लोगों को कि भाई जाग जाओ, है ना। अब मैं कैलकुलेशन देने वाला हूँ, जो लास्ट पार्ट आ चुका है, ठीक है। राइट, और ये कैलकुलेशन देने के बाद में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, जितेंद्र जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। गोल सेट, है ना। ईयरली, आपने जैसे ईयरली, आपको 5 तरीके से इस साल को क्लोज करना है, ठीक है। आपका ईयरली गोल, इस साल का गोल। फिर आपको क्वार्टरली गोल, क्वार्टर मतलब समझते हो, आपको बताऊंगा। फिर आपको लिखना है मंथली गोल। फिर आपको लिखना है वीकली गोल। फिर आपको लिखना है डेली गोल। मतलब एक्टिविटीज क्या करनी है जिससे वो गोल आपका अचीव होगा, ठीक है। तो अपन वीकली पर डे क्लोजिंग करेंगे तो वीक क्लोज होगा, वीक क्लोज होगा तो अपना महीना क्लोज होगा, और महीने क्लोज होंगे तो क्वार्टर क्लोज होगा, क्वार्टर क्लोज होगा तो इससे साल क्लोज होगा। तो आपको पूरे साल को अगर अच्छा बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको हर 3 महीने को अच्छा बनाना है, क्वार्टर को, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हर क्वार्टर आपका अच्छा बने, तो आपको हर महीने को बेस्ट क्लोज करना होगा। और आप चाहते हैं हर महीना बेस्ट क्लोज हो, तो आपको हर वीक को क्लोज करना होगा अच्छी तरीके से। और अगर आप चाहते हैं मेरा हर 7 दिन हर वीक मेरा क्लोज हो अच्छा, ठीक है, तो आपको पर डे को अच्छा बनाना होगा। और पर डे को अगर आपको अच्छा बनाना है, तो आपको 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। राइट। तो अब अपन बात करते हैं कि आपको साल को अच्छा नहीं बनाना, आपको पर डे को एक्टिविटीज को अच्छे करना है, पर डे को एक्शन को अच्छा करना है, ताकि आपका वीक, आपका महीना, आपका क्वार्टर, आपका साल अच्छा हो सके, ठीक है। तो आपने जो क्वार्टर क्या होता है, देखो एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने को आप 3 से डिवाइड करो, 3 3 महीने के अंदर, तो 4 क्वार्टर निकल आएंगे। फर्स्ट 3 महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर जिसे हम बोलते हैं। और आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वार्टर में मेटावेल के कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जैसे बूस्ट आने वाला है, यूनिट फोर्स आने वाला है, कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हमारा सीएस कॉइन लिस्ट होने वाला है। तो इसे क्वार्टर 1 में ये चीजें होने वाली, तो मेटावेल भी अपनी क्वार्टरली चीजें प्लान करता है, और हमें भी क्वार्टरली प्लान करनी है। तो जो 12 महीने का टारगेट है ना, उसको 4 भागों में तोड़ दो, 3 3 महीने के हिसाब से। फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकंड अप्रैल मई और जून सेकंड क्वार्टर हो गया। थर्ड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त और सितंबर। और फोर्थ क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। राइट। आपने इनकम का टारगेट लिया, वो भी आप क्वार्टरली डिवाइड कर देंगे। जैसे किसी ने टारगेट लिया 50 लाख रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ मीटिंग में नहीं है, ठीक है। तो मीटिंग में रहे, 50 लाख का आपने टारगेट लिया, या आपने 20 लाख का टारगेट लिया, एग्जाम्पल देते हैं, चलो छोटे से समझते हैं, थोड़ा सा बड़े लेवल पे मत समझो, है ना। 20 लाख रुपए आपको अर्न करना है इस साल। तो आपको 4 का भाग देने पर कितना निकल के आएगा, 5 लाख रुपए। तो आपको पर क्वार्टर 5 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। क्या करनी है, पर क्वार्टर 5 लाख रुपए करनी। 20 लाख डिवाइड बाई 4, तो पर क्वार्टर आपको 5 लाख रुपए की अर्निंग क्लोज करनी है। अब आपको नीचे लिखना है, उसके नीचे आपको मंथली प्लान करना है। तो आप 3 का भाग दे दो 5 लाख में, कितना निकल के आएगा, और 1.5 1.5 3 3 1.5 4.5, हाँ लगभग 1.5 पौने 2 लाख रुपए की समथिंग निकल के आएगा, है ना। इतना ही निकल के आएगा, आई थिंक इतना निकल के आएगा। थोड़ी मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना, आप एग्जांपल से जो समझ लीजिएगा। अगर कुछ फिगर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, कुछ अमाउंट, कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो आपको 3 महीने में 5 लाख आपको अर्न करना है, तो उस 5 लाख में भी 3 का भाग देना है। फिर मंथली कितना अर्न करना आपको पता निकल के आ जाएगा। अब आप 5 लाख का निकालो, मंथली कितना निकल के आता है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है, अप्रोक्स। 1,60,75,000, 1,03,000 कुछ ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। आपको 3 महीने में पूरा करना है। अब फिर उस महीने का निकल के आ गया ना, कि आपको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपको जो भी अर्न करना है। अब उसको करने के लिए आपको वीकली टारगेट लेना है। अब उसको 4 भाग दे दो। जो महीने का निकल के आ रहा है ना आपका, उसमें भी 4 का भाग पता है क्यों देना है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग करनी है। क्या करनी है सर, वीकली क्लोजिंग। किसी भी अगर आपको बड़े टारगेट को अचीव करने में काम करोगे ना, तो आपको बड़ा दिखेगा, क्या इतना बड़ा पॉसिबल कैसे है भाई, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आपने ब्रेक कर लिया, तो उसे अचीव करना आसान है, ठीक है। क्या है, अचीव करना आसान है, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे। तो आपने जैसे मान लो 1.5 लाख रुपए निकल के आ रहा है, फिर 1 लाख निकल के आ रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए निकल के आ रहा है मान लो महीने का आपका, ठीक है। तो आपको उसमें 4 का भाग देने पर 25,000 रुपए महीने निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 25 रुपए वीक का, सॉरी, ठीक है, वीकली। कि आपको पर वीक 25,000 रुपए की अर्निंग क्लोज करनी है। और मेटल में तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत क्लोजिंग होती है ना। फिर उसको भी 7 दिन का भाग दे दो। तो ये तो हो गया इनकम वाला पूरा, क्वार्टरली में, मंथ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली,
ठीक है। फिर पर डे में अपने आप पता लग जाएगा कि जो मैं एक्शन करूंगा उसमें मेरे को कितनी सेल पर डे क्लोज करनी है। आप लिखेंगे, सिर्फ एक कैलकुलेशन निकालेंगे। जब आप कैलकुलेशन निकालेंगे ना तो आपका माइंड कर रहा होगा पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। हो सकता है आपका माइंड ऐसे बोले, लेकिन आपको लिखना, एक बार कैलकुलेशन लिखना। फिर यहाँ पे एक चीज लेके चलना कि सर मुझे तो 5 लाख क्लोज करना है ना, 1 महीने में, 3 महीने में, क्या दिक्कत है। मान लो किसी महीने मेरे को 2 लाख क्लोज करना था, 1.5 लाख क्लोज करना था, हो सकता है 1 लाख क्लोज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है पहले महीने मेरे को 50 रुपये की अर्निंग हुई, लेकिन मेरे को 4.5 लाख की अर्निंग में अगले 2 महीने तो कर सकता नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऐसे 3 महीने के अंदर वो अपने को अर्न करना है। ऐसे आप इनकम वाइज लिख लेंगे। ये इनकम वाइज प्लानिंग आपको ऐसे करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये और लिखना है कि वो जो इनकम है ना, उस इनकम को लेने के लिए आपको डेली कितने प्लान करने होंगे, मंथली टोटल कितने प्लान करने होंगे, वीकली और मंथली, क्वार्टरली और साल के हिसाब से। जैसे आपने ब्रेक किया ना इनकम को, वैसे आप ब्रेक कर लेंगे। अब आप क्या लगता है कि मेटल बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि आपको 20 लाख रुपए या 50 लाख की अर्निंग करनी है, वो कितने प्लान दिखाए। मैं बताना चाहूंगा, मेटल बिजनेस में नेटवर्किंग का एक सक्सेस फॉर्मूला है। आप इस बिजनेस में 1000 से 1200 लोगों को प्लान दिखा दीजिए, आपकी सक्सेस फिक्स है। ठीक है। आपके लाखों रुपए की महीने की जो होता है ड्रीम इनकम, वो सब अचीव कर सकते हो। बस आपको 1000 से 1200 लोगों को प्लान दिखाना है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में 2-4 साल में दिखाते हैं। तो उनकी टीम बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे होते रहते हैं। बेचारा का पलड़ा ऊपर नीचे, फिर बोलते हैं सर वापस मेहनत करूंगा, और फिर बिजनेस से निकल जाते हैं इनके। बहुत से लोग तो इस प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाते। तो ये स्पीड का बिजनेस है। आपको उसको भी वैसे ही प्लान करना है, जैसे 1000 प्लान मुझे 1 साल में करना है, तो आपका मंथली निकालना है, तो आपको 12 महीने का डिवाइड कर दो, है ना। ये 4 का डिवाइड कर दो, 1000 प्लान में 4 का डिवाइड करो, कितना निकल के आएगा, 250 प्लान पर क्वार्टर में आपको करना है। ठीक है। 250 में आपका, आप जो है भाग दे दो 3 महीने का, तो पर मंथ का प्लान निकल के आ जाएगा लगभग 80-90 प्लान आपके निकल के आएंगे, लगभग 100 प्लान मान लो, पीछे से 90-100 प्लान निकल के आएंगे। अब आपको पर महीने आपको इतने प्लान करने हैं, हर महीने कितने, 100, 100, 100, 100 प्लान आपको करने हैं। राउंड फिगर ले लेता हूँ, 100, 100, 100। आपको पर डे कितने प्लान करने पड़ेंगे, आपको पर डे 4 से 5 प्लान करने हैं। कितने, अपने आप आ गए ना। तो आपने इनकम की भी कैलकुलेशन लिख ली। फिर एक तरफ आपने प्लान कितने दिखाने पड़ेंगे, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे को ये 20 लाख या मेरे को 50 लाख की इनकम हो सकती है, फिर 1 शेयर की इनकम हो सकती है इस साल के अंदर। ठीक है। राइट। टारगेट जिस हिसाब से लोगे उस हिसाब से आप मेहनत करोगे, चीजें अचीव होंगी। ठीक है। राइट। इसलिए मैंने 20 लाख का एग्जाम्पल दिया, 50 लाख का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। राइट। तो आपने डिवाइड कर दिया कि मेरे को पर डे कितना करना है, मेरे को पर डे प्लान ट्रैक करना है, मेरे को पर डे पर वीक प्लान ट्रैक करना है, मेरे को पर महीने की क्लोजिंग करनी है। आपको 12 महीने में फोकस नहीं करना, आपको क्वार्टर में फोकस नहीं करना। आपको फोकस करना है कि इस महीने मेरा टारगेट क्या है। ठीक है। प्लान को लेकर के, इनकम को लेकर के। ठीक है। ये चीज है। अच्छा, अब आपको इसमें ये और लिखना है, नेक्स्ट चीज प्लान करनी है आपको डायरेक्ट मेटल बिजनेस के अंदर। आपको 3 चीजें करनी है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है कि आपके पास में बड़े लेवल होनी चाहिए, 12 लेवल पे आपको पहुंचना है। अगर आपको 20 लाख की अर्निंग करनी है, चाहे 50 लाख की आपको अर्निंग करनी चाहिए, 1 करोड़ की अर्निंग करनी है। हाँ, अगर आपको 2-5 लाख ही कमाना है ना साल भर में, कितना, 2-5 लाख ही, तो मैं बोलूंगा आपको 6-7-8 लेवल काफी है। कितने लेवल काफी है, वो व्यक्ति जिसको 2-5 लाख 10 लाख रुपए कमाना है इस बिजनेस से अगले 1 साल के अंदर, तो वो 8 लेवल काफी है। ठीक है। 6-7-8 लेवल काफी है। ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को 20 लाख या 50 लाख या 1 शेयर की इनकम करनी है, ठीक है, मेटाबल इकोसिस्टम से, मैं बात कर रहा हूँ मेटाबल सिस्टम इकोसिस्टम की, तो आपको जो है 12 लेवल करने ही होंगे, क्योंकि बड़े लेवल से बड़ा पैसा आता है। अब 12 लेवल करने का सीक्रेट फॉर्मूला और कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। तो आप लिखेंगे, पहली चीज आपको 12 लेवल करना है इस साल, टारगेट लिखेंगे सर, जो इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उसको 12 लेवल बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आपको पहले 12 लेवल करने पर फोकस करना है। दूसरा आपको जो फोकस करना है वो करना है आपको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट निकालने पर। क्यों, मेटाबल बिजनेस ही कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे, अगर आप टीम नहीं बनाओगे, अपनी पर्सनल डायरेक्ट ज्यादा नहीं रेफर करोगे, तो मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है कि आप लेवल से स्पीड से कर जाओ। मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है कि आप स्पीड से इनकम कर पाओ। मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है कि आपकी टीम में स्पीड से अचीवर्स निकल सके, स्पीड से आपकी टीम में लेवल्स कर सके, क्योंकि आपकी टीम आपकी डुप्लीकेट होती है, आपकी कॉपी होती है। आप कार्बन कॉपी होती है और आपकी टीम 2 कॉपी होती है। ठीक है। तो जैसे जैसी चीजें आपकी बनती है वैसे वैसे आपकी टीम में वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो एक्शन, वो एक्टिविटीज, वो रिजल्ट्स होना शुरू हो जाते हैं इनके। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम के साथ में पहला 12 लेवल करना, फिर खुद का, साथ में ज्यादा डायरेक्ट। तो इस साल लिखो प्लान, मेरे को इस साल 12 लेवल करना है, अलग से लिखो ये 12 लेवल करना है इस साल। दूसरा लिखेंगे, मेरे को कम से कम 100 डायरेक्ट रेफर करनी है, कितनी, 100 डायरेक्ट। अच्छा, ये कौन लिखेंगे, जिनका टारगेट है ना 20 लाख या 50 लाख,
अर्न करने का, वो लिखेंगे। जिनका टारगेट कम है वो लिख सकता है मेरे को 50 डायरेक्ट रेफर करनी है, वो लिख सकता है मेरे को 20 ही करनी है रेफर, मेरे को 20 डायरेक्ट निकालनी है, वो लिख सकता है। लेकिन अगर जिसे बड़ा अमाउंट बड़ा फिगर में अर्निंग करना है, ठीक है, बड़े डिजिट के अंदर, तो मेरे दोस्त आपको जो है लिखना पड़ेगा 100 डायरेक्ट का टारगेट लेना पड़ेगा। क्योंकि जब टारगेट बड़ा करते तो उस तक नहीं पहुंचते तो उसके आसपास तो पहुंचते हो। छोटा टारगेट लोगे तो उसे छोटा ही कर पाओगे और असफलता मिलेगी। बड़ा टारगेट लोगे उसके इर्द गिर्द तो पहुंचोगे, 70-80%, 90% तो चीजें क्लोज होंगी। अरे 50 लाख सोचने वाला पक्का गारंटी 30-40 लाख तो कमा ही जाएगा। लेकिन जिसने सोचा ही 20 लाख है वो 5-10 लाख ही कमा पाएगा, और जिसने 5-10 लाख सोचा वो क्या कमाएगा? बोलते ना कि भाई जो मर्सिडीज की बातें करता है ना तो वो फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो तक तो पहुंच ही सकता है ना। और जो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर की सोचता है ना तो वो 8-10 लाख रुपए के hyundai पे अटक ही जाता है, और जो hyundai के बारे में सोचता है 8-10 लाख रुपए के बारे में वो अल्टो पे अटक जाता है। और जो सोचेगा अल्टो की वो मोटरसाइकिल ले आ पाता है, जो मोटरसाइकिल की सोचता है उससे साइकिल मिलती है, अब जो सोचेगा साइकिल तो उससे साइकिल का पहिया भी नहीं मिलता। तो सोच थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही टारगेट जो है डायरेक्ट निकालने का टारगेट जैसे डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, दूसरा 12 लोग करेंगे। तीसरा बड़ी टीम बनानी है। कम से कम अपने बेसिस पे प्लान कीजिए कि मेरे को सर 500 से 1000 लोगों की टीम बनानी है इस साल। सर रेफर तो मैं 100 कर रहा हूँ, 1000 लोगों की टीम कैसे बनेगी? कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन समझो। ठीक है, समझाता हूँ आपको, कैलकुलेशन समझिएगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट अगले 3 महीने का क्वार्टर का मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। जिनके पास में टीम है तो, जिनके पास में नहीं है उनके लिए भी। ठीक है, आपको 12 लेवल अचीव करना है, 100 ड्रग लगानी है, और आपको 500 से 1000 लोगों की टीम बनानी है। तो आपको एक फॉर्मूले पे काम करना है, और उस फॉर्मूले के ऊपर मेरी पर्सनल मेंटरशिप काम करने वाली है। उस व्यक्ति को मैं इंडिविजुअली अपना टाइम, अपनी गाइडेंस, अपना एक्सपीरियंस, अपना टाइम देने वाला हूं करके, और उस व्यक्ति की टीम बनाने की जिम्मेदारी, उस व्यक्ति को ग्रो करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, राइट। आपने को क्वालिफिकेशन पे काम करना है, चीजों पे आपने लिख लिया ना। इनकम को लेकर प्लानिंग कर ली, डायरेक्ट निकालने वाले की प्लानिंग कर ली, क्या काम आपको पर डे और मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा वो आपने निकाल लिया। ठीक है, राइट। लास्ट में टास्क में और लिख दूंगा इन सब चीजों को ना, और छोटा करके बता दूंगा आपको लास्ट में। लेकिन आप चीजों को समझिए, आप अपने इनकम लेवल कैसे अचीव करोगे? क्योंकि जब तक आप, अब एक चीज समझिए, सर मैं तो किसी और प्रोग्राम में एंटर लेके पैसा कमा लूंगा, सर नहीं कमा सकते। आपके पास में टीम नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, आप पैसा नहीं बना सकते हो, तो आप छोटा मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे किसी प्रोजेक्ट के अंदर। आपकी टीम नहीं होगी तो आपकी टीम एंटर नहीं लेगी तो आप पैसा कैसे कमाओगे? तो आपको किसी भी इकोसिस्टम में पैसा कमाना है, मेटावेल के इकोसिस्टम में, चाहे सीईएस में पैसा बनाना हो, चाहे आपको यूनाइट फोर्स में, चाहे बूस्ट में, चाहे आपको मार्केट प्लेस में, चाहे आपको मेटावर्स के अंदर पैसा कमाना हो, चाहे आपको माना रील्स गेमिंग वगैरह में आपको पैसा कमाना हो मेटावेल सिस्टम से, तो आपको पहले कम्युनिटी बनाना पड़ेगा। इस सिस्टम में वही व्यक्ति ग्रो करेगा जिसके पास में ज्यादा बड़े ले होंगे, जिसके पास में ज्यादा डायरेक्ट होंगी। दैट्स बात खत्म। जिसके पास में डायरेक्ट नहीं है, जिसके पास में लेवल्स नहीं, वो पैसा नहीं बना सकता। और लेवल्स कब होंगे? जब आप ज्यादा डायरेक्ट लगाओगे। तो क्या करना है? ज्यादा डायरेक्ट लगाने पर फोकस करना है। तो आप लिखेंगे मेरे को 100 ड्रग निकालनी है इस साल, तो मेरे को मंथली कितनी ड्रग निकालनी पड़ेंगी, डिवाइड कर लीजिए आप, 12 महीने का भाग दे दीजिए कि मेरे को हर महीने इतनी ड्रग निकालनी है। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना निकल के आएगा राकेश जी? 8 से 9 ड्रग निकल के आएगी आई थिंक। हाँ, 8 से 9 ड्रग, 10 ड्रग निकाल सकते हो आराम से हर महीने। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनिएगा। वो पॉसिबल है, आप हर महीने 100 से 150, 4 से 5 प्लान आप पर डे करेंगे, 100 से 150 प्लान आपके हर महीने होंगे। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि 10 से 12 जूनिंग हर हाल में, हर 10 में से एक व्यक्ति जुन करेगा ना मेरे दोस्त, तो भी 120 लोगों में से 12 लोग आपको जुन कर जाएंगे। और ये तो मेटा वेल है सर, यहाँ पे जूनिंग रेशियो ज्यादा काम करता है, 10 में से 3-4-5 जूनिंग निकल के आ जाती है। ठीक है, बट आपको प्रोसेस अच्छे से करना है। प्रोसेस डिपेंड करता है सर कितना अच्छे से आप प्रोसेस कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, अप्लाइन से फॉलोअप, प्रोसेस जितना अच्छा आप करोगे उतनी अच्छी जर्नी से आप क्लोजिंग कर पाओगे। ठीक है, राइट। ये आप लिख लेंगे। अब लास्ट फॉर्मेट की आप कैसे 12 लेवल अचीव कर सकते हैं, कैसे आप ड्रग लगा सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझ देता हूँ। आपको 12 लेवल पे पहुंचना, आप लिखेंगे पहले ऊपर यू। इस बिजनेस में लिख लें, ये मोटे मोटे अक्षरों में लिख लें, अपने दिमाग में भी लिख लें, राइट। ये मेटा वाला बिजनेस है, ये 6 लेवल से शुरू होता है। कितने लेवल से शुरू होता है? 6 लेवल से। मैंने शुरू में बिजनेस माइंडसेट की बात की थी सर, चवन्नी कमाने की बात नहीं की थी, है ना। आज मार्केट में बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, 1000 लगाओ 200 कमाओ, है ना, ठीक है। चवन्नी नहीं, पैसा कमाने की बात करते हैं। तो मेटावेल से पॉसिबल तभी जब आप इस बिजनेस को 6 लेवल से शुरू करते हैं। अगर आप 6 लेवल पे, ग्रेट, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन टू यू कि आप मेटावेल बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं। और अगर आप अभी भी 4 लेवल 5 लेवल पे अटके हुए हैं, तो अभी आपका मेटावेल स्टार्ट नहीं हुआ है। यस मेरे दोस्त, आई ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, आई ऑनेस्ट विद यू, राइट, कि आप वो 6 लेवल ज्वाइनिंग हो जाए ना, जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाए, उस दिन आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि 38,500 रुपए में अपने 6 लेवल होते हैं। ठीक है, राइट। तो आपको पता है मार्केट में कोई बिजनेस शुरू करेंगे ना तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, गारंटी नहीं कि हम हजारों की इनकम कर सके। लेकिन ये सिस्टम हमें हजारों से शुरू करके लाखों की इनकम करने का मौका देता है। आप 6 लेवल से शुरू करते हो, एक साइकिल जब आप पूरा करते हो ना, 1 से लेकर के 6 लेवल तक का, तो आपकी इनकम होती है 1,20,000 रुपए की। सोच के देखिए, ये सर ना पॉसिबल है किसी अदर सिस्टम में?
नहीं। और यहाँ पे इनकम लेने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। बस आपको ज्यादा से ज्यादा रेफर करने पर फोकस करना है, ठीक है। राइट, सिस्टमेटिक वे के अंदर काम करना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल फॉर्मेट है। आपका 6 लेवल कंप्लीट है। राइट, अब आपको 12 करना है, तो 7 8 9 10 11 12 लेवल करना है। तो कितने लेवल घटे आपके, 12 में 6 लेवल घटे, 6 आपने कर लिए। तो अब उन अगले 2 से 3 महीने में कैसे पॉसिबल है कि आप उन्हें 12 लेवल तक भी पहुंच सकते हो। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट ये है, पहला तो कि आप जो है इस बिजनेस में एंट्री करते हो 6 लेवल से। आपको 10 डायरेक्ट निकालनी है। पहले क्या होनी चाहिए, हर किसी का पहला टारगेट यही रखना है, हमारा टारगेट भी होना चाहिए और हमारी टीम का भी यही टारगेट होना चाहिए। 10 रेफरल, 10 डायरेक्ट ऐसी जिनका 6 लेवल हो। क्या हो, 6 लेवल। फिर भले हो सकता है आपको 15 रेफर करने पड़े, हो सकता है आपको 20 रेफर करने पड़े, पर उनमें से आपको 6 लेवल वाले कम से कम 10 लोग निकालने हैं। कितने, 10 लोग। भले खुद इतने ज्वाइन करे वो 4 लेवल से 5 लेवल से, उनके साथ में उनका मैनेज पेमेंट अरेंज करवा करके, मैनेज करवा करके, या फिर उनके साथ में वर्किंग करके उनका 6 करवाना है। फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर, नेक्स्ट मैक्स मतलब 5 7 दिन के अंदर उनका जो है 6 लेवल कंप्लीट करवाना है। पहला फोकस ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। राइट, है ना। नेक्स्ट, जब आपने 10, आप 6 लेवल पे थे और आपने 10 लोगों का 6 करवाना, तो आपका 9 लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप 6 पे नहीं रहोगे इस टाइम पे सर, आपका 9 लेवल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 लेवल। क्योंकि जब आप 10 लोगों को 6 6 लेवल से लेके आओगे ना अपने आपकी खुद की डायरेक्ट में, तो आपकी इनकम होगी 2,40,000 रुपए की। कितने की, 2,40 की। और आपका 7 8 9 लेवल हो जाएगा, और उसके बाद भी आपके पास में 50,000 रुपए की अप्रोक्स, मतलब 45 से 50 रुपए आपके पास में बचेंगे, जिससे आप अपना फोन ले सकते हैं, जिससे आप अपना लैपटॉप ले सकते हैं, और आप 9 लेवल पे भी आप पहुंच गए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपने 10 डायरेक्ट निकाली ना, पहले महीने आपका काम यही है, 10 डायरेक्ट निकालनी 6 लेवल वाली। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, वो जो 10 लोग आए ना आपकी टीम में, रिंकू टीना मीना जो भी इनका नाम है, ठीक है, जो भी लोग आपकी डायरेक्ट में आए हैं, ABCDEF चाहिए कि LM करके, जो भी, ठीक है, 10 लोग जो आपके आए हैं ना, एक से लेकर के 10 लोग, उन 10 लोगों को भी 9 लेवल पे लेके आना है। कैसे लेके आओगे, जैसे आप आए हो, आपने क्या काम किया, आपने 6 लोग रिक्रूट किए, 10 लोग रिक्रूट किए 6 6 लेवल से, उनकी भी डायरेक्ट में 10 10 लोगों की टीम बनानी है। क्या बनानी है, 10 10 लोगों की टीम बनानी है, 6 6 लेवल से, उनकी डायरेक्ट निकलवानी है। तो वो आ जाएंगे 9 लेवल पे, और आप 9 वाले पर्सन आप पहुंच जाओगे 10 11 12 पे। ये सर नो, सिंपल कैलकुलेशन है ना। राइट, बट इस कैलकुलेशन को जितना अच्छे से हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स हम 3 महीने में, अगले 4 5 महीने 6 महीने में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति 6 लेवल पे भी ना सिस्टम में आज के टाइम पे, वो अगले 6 महीने में अपना 12 लेवल कंप्लीट करने का टारगेट ले। क्या ले, जिसके 6 लेवल कंप्लीट इस बिजनेस में, और जिसके नहीं वो 6 लेवल कंप्लीट करके अगले 6 महीने में 12 लेवल कंप्लीट करने का टारगेट ले। जिसे आप लिखना वहां पे ड्रीम्स को लेकर के, कि मेरे को फर्स्ट क्वार्टर में लैपटॉप लेना है, मेरे को सेकंड क्वार्टर में ये करना है। वैसे 4 टॉप मोस्ट ड्रीम होंगे ना, वैसे आपको लिखना है कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के अंदर अपने 12 लेवल कंप्लीट कर लेने हैं अगले 6 महीने के अंदर। और हर महीने एक लेवल कंप्लीट करोगे ना, तो भी 12 लेवल पॉसिबल है, क्योंकि आपकी 6 लेवल है। आपको जनवरी में 7 कर सकते हो, फरवरी में 8 कर सकते हो, मार्च में आप 9 कर सकते हो। सॉरी, आ जाते हैं इसलिए। आई थिंक आई एम ऑडिबल, यस। सो आप जो है, या, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस, क्लियर, नाउ थिंग्स आर क्लियर आई थिंक। हाँ, तो आपको क्या करना है, सिंपल से फॉर्मेट पे काम करना है, कि आपने 10 डायरेक्ट निकाली 6 6 लेवल से, तो आपका 9 लेवल हो जाएगा। ओ माय गॉड।
गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। दैट्स व्हाई आई लीव द मीटिंग। बट मुझे 1 से 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं राकेश जी को कोस्ट बनाता हूँ। अच्छा, तब तक आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा रहा अभी तक का मीटिंग। सीखने को बहुत कुछ मिला, यस और नो? अगर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। यस। बस लास्ट के 2 से 5 मिनट की कुछ चीजें और रह गई है इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं संजय जी को और यहाँ पे कोस्ट बना देता हूँ ताकि, अच्छा संजय जी आई थिंक इसमें दिख नहीं रहे। चलो कोई नहीं, राकेश जी नाउ यू आर द को होस्ट, सो यू कैन कंटिन्यू मीटिंग्स फॉर 1 से 2 मिनट के लिए आप कंटिन्यू कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। तो अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं चीजों को। जस्ट इस सेकंड, मैं सभी को एक बार म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो मीटिंग में। यस। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? कैलकुलेशन हमने लिख ली थी कि हम 12 लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हाउ वी कैन अचीव 12 लेवल्स। हम अपने 12 लेवल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं? तो सिंपल फॉर्मेट है, आप 6 लेवल पे हो और अपने को 10 डायरेक्ट निकालने 6 6 लेवल वाली, तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग इतनी होती है ऑटो ग्रिड सिस्टम से, आपका 7 8 9 लेवल हो जाएगा। फिर आपको 12 लेवल पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना है, आपके जो 10 लोग हैं ना, उनको 9 लेवल पे लेकर के आना है। आप 12 पे पहुंच जाओगे, 10 11 12 पे कैसे पहुंचोगे? क्योंकि आप उन लोगों को 9 लेवल पे कैसे लेके आ सकते हो, उनके नीचे भी अपने को 10 10 लोगों की डायरेक्ट निकलवानी है। ठीक है, यानी कि वो भी पैसा अर्न करे, उनकी भी टीम बने, तो वो भी 8 9 लेवल पे आ जाएंगे। आप पहुंचोगे 12 पे। अब आपको अपनी टीम में लोगों को 12 लेवल करवाना है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट है कि भाई अपनी जो टीम में जो लोग 9 लेवल है ना, उनको 12 पे लेकर के आना है। कैसे लेके आएंगे? उनकी टीम में 10 10 लोगों की डायरेक्ट निकालेंगे 6 6 लेवल वाली, तो उनकी टीम में जो लोग 6 लेवल पे थे वो 9 लेवल पे आ जाएंगे, और जो ऑलरेडी 9 लेवल पे थे वो 12 लेवल पे आ जाएंगे इनके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है। बाकी आप लोगों को ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, और कुछ मैं जो लोग घर से ही वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, उनको मैं कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको जो है अपनी सोशल मीडिया आईडी वगैरह प्रॉपर बिल्ड करके रखनी है। हम हर 1 2 दिन की गैप के हिसाब से हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी लास्ट में एक दो चीजें और है पर्सनल मेंटरशिप को लेकर के, कि जिन लोगों की, चलो कोई नहीं, हाँ शुरू में मेरा भी यही माइंडसेट होता है कि मैंने भी ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने भी चीजों को समझा, लेकिन मेरे को कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप में अगर आप काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब एक मेंटोर चूज करके गाइडलाइंस में आप काम करते हैं, और सिस्टमेटिक वे में जैसे जैसे आप करते बोलते हैं आपको, वैसे वैसे अगर आप करते चलेंगे, तो आपकी चीजें जो है बनना बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है, क्योंकि सिस्टम में एक पर्सन जो होता है आपके लिए रेस्पॉन्सिबल बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को हम पर्सनल मेंटरशिप देने वाले हैं, उन लोगों को हम हर एक बारीक से बारीक चीज सिखाने वाले हैं जो 6 लेवल या उससे ऊपर के लोग होंगे इनके। ठीक है, क्योंकि देखो सीरियस लोग भी वैसे निकल के आते हैं। ठीक है, तो अपने को पहले क्या करना है, अपने को अपना 6 लेवल कंप्लीट करना है। जो लोग अभी 4 लेवल पे या 5 लेवल पे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो अपना वर्किंग करके या मैनेज करके जैसे पहले देते हैं वो अपना 6 लेवल कंप्लीट करें। ठीक है, राइट। बाकी अपनी टीम में 6 लेवल से ही रिक्रूटमेंट हमें करनी है, उससे कम भी अपन कर सकते हैं, 4 5 लेवल से भी, लेकिन उनका वर्किंग करके या मैनेज करके उनका जल्दी से चेक करवाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है? पर्सनल मेंटरशिप वो चीज होती है जो आपको बिल्ड करती है, जो आपको डेवलप करती है, आपके बिजनेस को डेवलप करती है। ठीक है, तो उन लोगों को हम वो चीजें सिखाएंगे, हर बारीक से बारीक चीजें। अब हमें काम कैसे करना है, देखो 3 तरीके से आपको काम करना है, ध्यान से सुनिए। हमें इस बिजनेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स करनी है। क्या करनी है? एक तो ऑनलाइन मीटिंग्स हम कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन हम मीटिंग्स यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग हम करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग जूम सुबह शाम की मीटिंग्स होती है, उन्हें हमें मिस नहीं करना। मॉर्निंग में ट्रेनिंग्स मिलती है जहाँ पे टीम के जो लोग जो रहते हैं उनको डेवलप किया, तो उनको सिखाया जाता है। और शाम को मीटिंग होती है प्लान मीटिंग, जहाँ पे प्लान दिखाया जाता है। ठीक है, राइट। अब हमें ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में आपको 3 तरीके से काम करना होगा। आप जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप एमपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप गुजरात से हैं, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप चित्तौड़गढ़ से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से, जिस भी जिले से, जिस भी गांव से आप बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर द ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि आज आपको पता है मेटावेल पूरे ग्लोबल लेवल पे काम करने वाला सिस्टम है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को करना क्या है, सिंपल सा काम आपको करना है, जो मैं यहाँ पे आपको टास्क देने वाला हूँ। वो टास्क ये है कि आप ऑफलाइन में, आप अपने लोकल में 1 to 1 प्लान दिखाएं। 1 to 1 मतलब समझते हो? एक एक करके, जिससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे राकेश जी मेरी टीम मेट्स हैं और इनके प्रोस्पेक्टस संजय जी, तो मुझे
वन टू वन इसको बोलते हैं कि राकेश जी संजय जी को जगह प्लान दिखा रहे तो वो वन टू वन प्लान हो गया, ठीक है। या फिर मैं इनके थ्रू जाके प्लान कर रहा हूँ तो इससे टीम के थ्रू, या फिर पर्सनल, जैसे किसी की डाउनलाइन पास में रहती है, पास में ही है, हाँ जैसे, तो वो वन टू वन जाके प्लान करेगा, ठीक है। और किसी की डाउनलाइन नहीं है, जैसे संदीप जी हैं बाहर हैं, ठीक है, मुस्कान जी हैं, ठीक है, अंजलि जी, आप जो भी लोग हैं, एकता जी वगैरह, आप लोगों को क्या करना है, आपको वन टू वन प्लान करने हैं, लोगों को जाके प्लान समझाना, मेटावेल का प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना है। मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उस तरीके से आपको नोट्स बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दो अपने लोकल में, क्योंकि आप अपना लोकल में नेटवर्क बनाओ। लोकल में नेटवर्क बनाओगे वन टू वन करके, आपको फॉलोअप करवाना है आपकी अपलाइन से, ठीक है, राइट। आपकी अपलाइन से फॉलोअप करवाना है कॉल पे, है ना। आप प्लान दिखा दे गेस्ट को और फिर कॉल पे फॉलोअप करवाएं बैठे बैठे 2 5 10 मिनट का। कई सारे लोग आपके में ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे करके 5 10 लोगों की आप टीम बना लो अपने लोकल के अंदर, क्या कर लो, लोकल में आपने 5 लोगों की 10 लोगों की टीम बना ली, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, होम मीटिंग्स करेंगे, वेन्यू मीटिंग्स करेंगे। क्या करेंगे, होम मीटिंग्स। एक होती है वन टू वन मीटिंग्स कि आप किसी एक पर्सन को मिला करके मीटिंग्स कर रहे हो, एक होती है होम मीटिंग्स, है ना, कि आप घर घर जा करके, मतलब लोगों से बात करके, घर जा करके उनको वहां पे प्लान दे रहे हो उनकी फैमिली के साथ में, ठीक है, राइट। वो होम मीटिंग्स होती है कि आपने होम मीटिंग वहां पे जाके की, आपने प्रोजेक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में बताया, प्लान दिखाया, ठीक है, राइट। एक होती है बोर्ड मीटिंग जिसको हम बोलते हैं वेन्यू मीटिंग। वेन्यू मतलब समझते हो, कि कोई एक जगह, हमने कोई जगह बुक कर ली, कोई कोचिंग, ये कोई अच्छी जगह जहां पे 20 लोगों को, 30 लोगों की, 40 लोगों की मीटिंग की जा सकती है, वहां पे बोर्ड लगा करके, क्या लगा करके, व्हाइट बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड लगा करके वहां पे प्लान देना, ठीक है। वो से हमें प्लान मीटिंग करनी है। तो अपने लोकल में ना आपको ऑफलाइन काम जरूर बिल्ड करना है जहां पे भी आप रहते हो, ठीक है। और ऑनलाइन में भी आप काम बिल्ड करते रहो। अब ऑनलाइन में काम कितना से सिंपल सा है, सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग्स होती है, शाम को प्लान मीटिंग्स होती है। आप दिन भर ऑफलाइन कहीं आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, कहीं आप काम करने जा रहे हो, प्लान देने जा रहे हो, उस बीच में आप रास्ते में जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप मैसेज करते रहो, इंस्टाग्राम से आप लीड जनरेट करते रहो, लोगों से बातचीत करो कॉल पे, है ना, और गेस्ट रेडी करके शाम की मीटिंग बिठा दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे 10 लोग निकाले, जैसे मैंने मुस्कान जी ज्वाइन कर लिया एमपी से, मैंने रवि जी ज्वाइन कर लिया यूपी से, ठीक है, राइट, मैंने खुशबू जी ज्वाइन करा लिया, है ना, डूंगरपुर से, ऐसे करके। तो मतलब ऐसे समझो कि मैंने अलग अलग जगह से लोगों को ज्वाइन करवा लिया। तो मैं क्या करूंगा, कल को फिर वहां जाकर के मुझे प्लान मीटिंग करनी है इनके थ्रू भी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे संदीप जी है, मुस्कान जी है, आपके अपलाइन को आप बुलाएंगे, जैसे 5 10 लोग आपके हो जाएंगे ना वहां पे, आप अपनी अपलाइन को बुलाएं वहां पे, तो वीक में एक बार मीटिंग आप वहां पे करें। तो आपकी जो टीम है ना 10 लोग, उन टीम के लोगों को पहले सिखाना है बिजनेस, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं अभी जूम पे, वही यहाँ पे हम बोर्ड मीटिंग पे सिखाएंगे। क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग पे, ठीक है, बोर्ड में ट्रेनिंग देंगे। फिर किसी दिन संडे को, जैसे संडे टू संडे हम एक प्लान मीटिंग रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, प्लान मीटिंग, जैसे होते हैं ना अपनी इवनिंग में लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन, वैसे हम किसी कोचिंग में बुक करके वहां पे अपने एसोसिएट के माध्यम से, जैसे अपनी टीम में 10 लोग हैं, वो दो दो लोगों को लेकर के आएंगे तो 20 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे, 20 लोग। तो ऐसे करके 20 लोग नए लोग प्लान मीटिंग देखने के लिए आएंगे, और हमें उनको प्लान दिखाने का करना है, बोर्ड मीटिंग करनी है हमें वहां पे। तो वहां से भी अपना बिजनेस बिल्ड होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन पे ही डिपेंड नहीं रहना है, देखो पहले चीज समझिए, ये फिर आपको ऑफलाइन पे ही डिपेंड नहीं रहना है। ऑफलाइन तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग जो ऑनलाइन में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ऑफलाइन करना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि बिजनेस ऑनलाइन हमें ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, हमें लोगों को ऑनलाइन में निकालना है, लेकिन ऑफलाइन बिजनेस जरूर हमें बिल्ड करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेन्यू मीटिंग्स हम कैसे करने वाले हैं। जैसे संदीप जी ने 10 लोग निकाल लिए, डेफिनेटली संदीप जी आप 10 लोग निकालो, मैं वहां पे मीटिंग लेने आऊंगा, है ना। 2 दिन पहले आऊंगा, जैसे संडे है तो मैं आऊंगा गुरुवार को, शुक्रवार को आपकी टीम में मीटिंग करूंगा, ठीक है। शनिवार को आप लोगों के साथ में मीटिंग प्रमोशन करेंगे, वहां पे लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। और संडे को मीटिंग करेंगे, है ना, मंडे को वापस निकल जाऊंगा। ऐसे आप मुस्कान जी, आप भी एमपी से हैं, मोनिका जी, एकता जी, आप जहां से बिलोंग करते हैं, आप अपने ऑफलाइन में जरूर प्लान करना शुरू करो, ठीक है, आप सभी लोग, है ना। तो वन टू वन प्लान करके टीम बनाना शुरू करो, ऑफलाइन से फॉलोअप करवाओ, जूम मीटिंग में प्लान गेस्ट गेस्ट मीटिंग बिठाओ, जिन करवाओ। वैसे आप ऑनलाइन में लोग निकालो, फिर वहां पे ऑफलाइन पहुंच जाओ, ठीक है। तो वैसे काम अपना स्पीड से बिल्ड होगा, ओके। बाकी लास्ट में यही है कि मिलकर की चीजें करते हैं। अपना जो ड्रीम लेवल है वो है 12 लेवल मेटावर्स सिस्टम के अंदर। तो 12 लेवल पे हमें पहुंचना है, क्योंकि बड़ा लेवल हमारे पास होगा तो बड़ी बड़ी टीम हम बना पाएंगे, मतलब बड़े इनकम हम कर पाएंगे। और वो तभी पॉसिबल जब हमारे पास में बड़ी टीम होगी। तो जैसे डायरेक्ट निकालनी है और बड़ी टीम बनाने पर फोकस करनी है। और 500 से 1000 लोगों की टीम कैसे बनेगी, आप 10 लोग ज्वाइन करवाओ, उन 10 के थ्रू 10 10 ज्वाइन करवाओ तो कितने लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे। फिर उन 100 लोगों के माध्यम से भी 10 10 की ज्वाइनिंग करेंगे तो 1000 लोगों की टीम बन गई। कितने लोगों की टीम बन गई, 1100 लोगों की। और एक साल में पॉसिबल है, ये अकेले का बिजनेस नहीं है, तो टीम वर्क का बिजनेस है, ठीक है। तो आप अपनी ड्रीम्स की भी प्लानिंग कर लें उस तरीके से। किसी को कंफ्यूजन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअली कॉल पे मैं उनको चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर मीटिंग के रिगार्डिंग कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पुट कर सकते हैं यहाँ पे अगले 1 से 2 मिनट के अंदर। बाकी आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटे का पेशेंस रखा, चीजों को ध्यान से सुना, सीखा, समझा, है ना। ये चीज डिसाइड करती है कि आप लोग सीरियस है, एम्बिशियस से एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए आप सीरियस है करेंगे, ठीक है। बाकी मिलकर चीजें ग्रो करते हैं। बस आपको ड्रीम
जो आपने देखे हैं और ड्रीम देखना है, बिलीव करना है आपको और अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट, है ना। और हमारा फोकस क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें 12 लेवल करना है। और वो सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझ दी, बस उसको हमें फॉलो करना होगा। बाकी तो मिलके ग्रो करते हैं, है ना। और टारगेट सेट करो, प्लानिंग करो। और विजन बोर्ड, मैं आपको लास्ट में अपना जो विजन बोर्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कि विजन बोर्ड किस तरीके से मैंने बना रखा है, आपको भी वैसा विजन बोर्ड बनाना है, ठीक है। राइट, जस्ट मिनट। आई थिंक 1 मिनट, आप देख पा रहे होंगे विजन बोर्ड। मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ अपना। यस, नाउ यू क्लियर। जो कि मेरी विजन बोर्ड है, इस तरीके का आपको विजन बोर्ड बनाना है। इस तरीके की आपको अफर्मेशन लिखनी है यहाँ पे। ये मेरा शेड्यूल है, मैंने जो शेड्यूल लिख रखा है, देखो। ये सारी चीजें ऐसे करके जो है ना आपको चिपका लेना है, ठीक है। जहां पे भी आप रहते हो, जहां पे भी आप सोते हो, जो आपका बेडरूम है, वहां पर आपको ये सारी चीजें कर लेनी है, ठीक है। अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि विजन बोर्ड बनाना क्यों जरूरी है, बराबर ना। जस्ट ए मिनट। या ठीक है, तो आप अपना विजन बोर्ड बना लेंगे पक्का, सभी लोग। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। विजन बोर्ड बनाना है, जो आपने सपने पूरे करना है, अगले जो भी आपके 4 से 5 जो ड्रीम्स जो आपको इस साल पूरे करने ही करने आ रहे हैं ना, उनकी फोटो निकलवाना और उनको वहां पे चिपका लेना। ये कैनवा से भी आप बना सकते हो, गूगल से फोटो डाउनलोड करो, कैनवा में जाके एक पेपर पे सेट कर लो उसको, मतलब कैनवा के अंदर, और फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। वो चीज है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज सिखाऊंगा, सोशल मीडिया को लेकर के भी और ऑफलाइन काम को लेकर के भी चीजें ना। बाकी जो लोग मेरे टच में नहीं है, वो लोग मेरे जल्दी से जल्दी टच में आए, अपना जल्दी से जल्दी लेवल्स करें। हालांकि ऐसे कुछ मेरे साथ में टच में भी जो 4 लेवल पे 5 लेवल पे लोग हैं, जो थोड़ा सीरियस है, एम्बिशियस है। बट अब इन फ्यूचर मेरे साथ में वही लोग टच में आएंगे, मैक्स टू मैक्स जो लोग 6 लेवल या उससे ऊपर के होंगे, क्योंकि देखो हमें बिजनेस में स्पीड से ग्रो करना है, ठीक है। और स्पीड से चीजें जो करता है, उसी की चीजें स्पीड से बन पाती है ना। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर।